लेर पे लेर पे लेर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, नया साल नया प्रोग्राम नया अंदाज, चेक किए शशके भी नए होने चाहिए। आपका नया एंकर आपके साथ मौजूद है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू केवान एंड हैप्पी न्यू सिल्वी टू यू। अस्सलाम कैसी सिल्वी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको नया साल बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सब देखने वालों को बहुत मुबारक हो। नया शुरू में ही मेंशन कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों Happy New को। जैसे मैंने कहा ना कि हैप्पी न्यू केवान, तो आई एम श्योर आप भी अपने नाम के साथ हैप्पी न्यू लगाएंगे ना तो अच्छा महसूस बदल करेंगे कि आज से मैं एक नया शख्स हूँ। हाँ, तो हैप्पी न्यू केवान टू यू बिकॉज केवान इज चेंजिंग इन 2020। पॉजिटिव चेंजेस आ मैं रहे हैं। प्रेशर डाल रहा हूँ अपने ऊपर, बदलना बदलना। हैप्पी न्यू केवान, हैप्पी न्यू सिल्वी। लेकिन सिल्वी के नाम के साथ दो चीजें लग रही हैं। क्या? हैप्पी न्यू सिल्वी, हैप्पी बर्थडे सिल्वी, हैप्पी न्यू ईयर सिल्वी। हाँ, मतलब बिल्कुल, कि बहुत हैप्पी कुछ बिलेटेड बर्थडे भी जी। सिल्वी की कल बर्थडे गुजरी एंड और केवान ने मुझे मिशी ने मुझे कल मॉर्निंग में अपना वो किया था। मैं wish कसम किया था। खुदा की कुछ केवान उठा गया के मैं था मारूंगा तकिया। मैंने तो wish हाँ किया तो था। आपने किया था ना। wish मैंने किया सबसे था। पहले आपको बोला था कि आप भी थे नाशुक्रे उसमें। लोग होते हैं, मेरा मतलब है इस हद होती है। दफा वाकई कोई 31 थैंक यू तारीख भी नहीं को है। मैंने थैंक आपको यू K2 के मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम के मॉर्निंग शो में जाके मिशी के विश प्रोग्राम में करवाया। देख के कहा, एक मिनट पहले सिल्वी को विश करें आप लोग, तो ठीक है मैंने ना? सबसे पहले बोला था ना, मैंने कहा मैं केवान गया ने इसलिए था। मिशी के शो तो मैं में। तो गया इसलिए तो मैं सुबह उठा हूं, मैंने कहा नहीं मैं मिशी के शो में जाके सिल्वी को विश करूंगा। वैसे ये बात है, सुबह सवेरे केवान उठ नहीं सकते, लेकिन मैं मिशी उठा के हुआ शो नहीं में था, वो जाके अभी भी लग रहा है ख्वाब है वो। वैसे बात जबरदस्ती। मैंने नींद में किया थैंक सब यू। कुछ। प्रोग्राम में मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। देखिए नहीं, very, थैंक यू very, सो मच, मैं थैंक इस यू। प्रोग्राम और में सिर्फ thank you केवान बोलती का नहीं, मेरे ऑफिस के कलीग्स का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत खुश। देखें बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए हाँ, बात boys सुने। and girls। पार्टी अगर आप लोगों ने थ्रो करनी है ना तो सिल्वी से कुछ सीखें, क्योंकि जो पार्टी थ्रो की है ना सिल्वी ने, मेरा मतलब वो पार्टी थ्रो की है। क्या क्या पारी मतलब थी। कि सिल्वी ने कहा मैं सारी बर्थडेज को मतलब कि एंड कर देती और हूँ। वो उसकी मैं वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी। अच्छा, हाँ। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। रात आप लोग को एक और मुबारकबाद देते हुए चले कि सिल्वी खान इंस्टाग्राम पे आ चुकी हाँ, है। आ चुकी हूँ। तो सिल्वी काफी परवेज सारे के नाम से, सिल्वी परवेज के नाम से। सिल्वी परवेज के नाम से इंस्टाग्राम पे ढूंढिए। मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ कि किस अकाउंट को आपने फॉलो करना है। टीना खान भी कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है उन्होंने साथ। वो फेसबुक के ये जरिए दोनों था नाम ना, है। तो इस वजह तो से। वो वाले उधर भी आ जाए। तो इंस्टाग्राम पे सिल्वी परवेज टीना खान के नाम से एक अकाउंट है, उसको फॉलो करें क्योंकि ये बहुत एक्टिव अकाउंट होने वाला हाँ, है। बहुत ज्यादा। ये भी ऑफिस में resolution क्या है होता है 2021 की। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से मैंने केवान को बोला, मैंने कहा पॉजिटिव चेंजेस मुझ में भी आएंगी और आप खुद में भी लेके आए। इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया सिल्वी ने। हाँ। सबसे बड़ी पॉजिटिव चेंज ये है। ऑफिस में क्या करती हूँ, केवान से मेरी आम ऑफिस में क्या बातचीत होती है, मेकअप रूम में क्या होता है, ये सारी आज चीजें एक दूसरे की तारीफें करते हैं, ठीक है ना? ट्राई करते हैं, मुश्किल मुश्किल है। बड़ा पॉजिटिव चेंज आपका ये 2020 के अंदर अंदर आखिरी माह में मैंने देखा जी। पॉजिटिव चेंज ये है कि आप रिवर्स में फाइनली जाना शुरू हुई है। किस तरह? वरना आपने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हूं ते बुजुर्गी नहीं, मैं तो आप मतलब कि वापस यूथफुलनेस के अंदर वापस बिल्कुल। आई हैं। और मैंने आपने जरा अपने ऊपर एफर्ट करना शुरू effort करना किया है, शुरू आपने एंजॉय करना, आपने मुस्कुराना शुरू किया है। वरना लिटरली इससे ज्यादा संजीदा प्रोग्राम हमारे पास नहीं थे। बुलेटिन से लेके आगे हमने पता नहीं किस पे जाना था कि हमने सोचा कि जब लिटरली कोई मौत की खबर देनी हो तभी सिल्वी को लेना वैसे नहीं, केवान आपने वैसे एक दफा मुझे बोला था कि आप कभी अपनी अपनी नहीं लगती है, पराई पराई सी लगती है। मैंने अपना बन के दिखाया ना। नहीं वो तो बात बिल्कुल फर्क है। मुझे उसमें अगर रोशनी डालनी है तो मैं डाल देता हूँ दोबारा। नहीं नहीं, मैं बड़ा अपना अपना भाव के आई हूँ। नहीं वो उसके कहने का मतलब ये था कि आपने जब किसी को डिस्टेंस पे रखना होता है बहुत मतलब कि रज के डिस्टेंस पे रखती है। वो मैंने वो चीज मैंने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया वो आपने? खत्म हो गई मतलब है, शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छा ठीक है, मतलब लेकिन कि हम- खैर नहीं है। नहीं, अल्लाह खैर। लेकिन इसकी बैकफायर भी कर सकती है चीज। लेकिन रेजोल्यूशन हर किसी की होती है। आई एम श्योर लोग वैसे ही ट्रेंड को फॉलो करते करते कि मेरी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन ये है, मैं 2021 में ये करूंगा, ये करूंगी, मैं ये बदलूंगा, मैंने ये चेंज करना है। चेंज बहुत ज्यादा कहते हैं ना लोग। हाँ, तब्दीली change का बहुत लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही, जैसे तब ये जब हम कहते हैं ना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गंद है कि सब बुरा है तो तब्दीली की जरूरत है। देखिए जी, तब्दीली की जरूरत हर किसी को होती है, मैं मानता हूँ, अच्छे के लिए, बेहतरी के लिए, ठीक है। लेकिन तब्दीली को इतना अपने साथ ना लगा दें कि कुछ अच्छी आते भी उस चक्कर में ही गवा दें। हाँ, गवा जैसे अब हुकूमत का एग्जाम्पल देते हैं सारे। बिल्कुल। हुकूमत आई है, कुछ अच्छी चीजें भी साथ ही ले गई है। लेकिन मतलब कि तब्दीली के चक्कर में जो अच्छा हो रहा था, जो चंगा हो रहा वो था, भी वो गया। तो वो तो पूरा निजाम ही तब्दील कर दिया तब्दील हो उन्होंने। गया, वाकई तब्दील और हो ये गया। जो होता है ना, हर हुकूमत आती है, जो पिछली हुकूमत में नाम लगे होते हैं सड़कों के, एयरपोर्ट्स के, वो भी बदलने होते हैं कि ये हमारी हुकूमत है, हम ये नाम नहीं रखेंगे।
पार्क का नाम बदल दिया, एयरपोर्ट का नाम बदल दिया, सड़क का नाम बदल दिया। नहीं हम तो नहीं रख रहे थे। वो आपस में चल रही होती। भाई आप अपने नामों पे रखते क्यों इन जगहों के नाम? ठीक है ना, अगर रखना ही है तो उन लोगों के नाम पे रखो जो गुजर चुके हैं, जिन्होंने, ताकि अगली हुकूमत आके मतलब कि इतनी इनसेंसिटिव हरकत करे ही ना। कंपटीशन तो ये बदलने वाली चीज के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बदले। बदलना वही है जो सबसे बुरा लगता है अपने बारे में, जो सबसे कमजोर चीज है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसको बेहतर करना है। तो बदलने के बजाय अगर बेहतरी का लफ्ज यूज किया जाए, हाँ वैसे ये अच्छी बात है। क्या बेहतर करना है, ये ना जब मैं पूछूंगा बदलना क्या, तो आप बुरी चीजें ही बताएंगे। बेहतर क्या करना है, मैं तो कहता हूँ हम सारे अच्छे हैं, हम सारों के अंदर अच्छाई होती है। जब इंसान पैदा भी होता है ना, तो वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। फिर दुनिया की बुरी बुरी चीजों से इफेक्ट और इन्फ्लुएंस होके उसके अंदर की हैवानियत निकलती है। ठीक है ना, हैवान से कोई मिलता जुलता नहीं। अच्छा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान थोड़ा भटक जाता है। ठीक है, तो वो जो भटका हुआ इंसान है, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में वापस चला जाए और सिर्फ उन अच्छी ही चीजों के बारे में फोकस करके बेहतरी की बातें करे, तो वो बुरी चीजें इतनी पीछे चली जाती लेकिन इतना भी कोई अच्छा नहीं बन सकता ना केवान, ये वो गलत हो गया ना। अच्छा, फिर तो वो फरिश्ता ही हुआ ना, इतना इंसान गलती का होता है पुतला। लेकिन इस गलती का पुतले होने को इतना बहाना ना बना दे कि इधर उधर ही आप गंद करते फिरें। ये भी बड़ा जरूरी है। इस फलसफे पे भी गौर कीजिए कि मैं तुझी गलती का पुतलों में उठा के उधर आपने फेंक दिया, ये मेरा नहीं है। अच्छा, ये फेंक सकता हूं। तो मतलब आपने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है, यही सोचा है कि मैं इतना तब्दीली नहीं कहूंगा कि बदलना है। मैंने जो 2020 तक किया, 2021 तक किया, सही, उसमें से वो चीजें चुनूंगा जो अच्छी थी और उनको बेहतर करूंगा और उन्हीं को अपना बनाऊंगा फसाड, कि यही मेरी पहचान हो और इसी से मुझे लोग जाने और पहचाने। तो उस पर मजीद मेहनत करूं कि लोग उसी शक्ल से और उसी पहचान से मुझे याद रखें। ठीक है ना, तो इन चीजों पे काम करना है कि एक बंदे की ब्रांड परसेप्शन अच्छी होनी चाहिए। समझ नहीं, आप मार्केटिंग करते हैं ना, हर इंसान अपनी मार्केटिंग कर रहा होता है। सोशल मीडिया के दौर में भी हर कोई मार्केटिंग करता है अपनी, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मुझे इतने लोग लाइक करते हैं, मेरी इतनी शेयर की गई थी। किसकी तरफ इशारा है? तो ये आई क्यों इंस्टाग्राम पे है, समझ नहीं आई आप लोग? मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे कितने मैंने सिर्फ 2-3 बारी बोला, सिल्वी बड़े लोग लाइक कर रहे हैं आपकी तस्वीर, और मैं एकदम से मैंने अकाउंट मैं जरा मेमोरी कार्ड लेके आती हूँ। और संडे को जब मेरा अकाउंट बना, सबसे पहले मुबारकबाद मुझे केवान ने दी। मुबारकबाद की मैंने तो शेयर की है, मैंने कहा ऐसा बंदा आ गया इंस्टाग्राम के ऊपर, लाइक करेंगे, फॉलो करें। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं जी, अभी तो आए थे ब्रेक पे, ब्रेक पे चलते हैं, कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, साल के पहला इनकम आ रही है हमारी कमर्शियल से। ठीक है ना, कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं, फिर आप लोगों से भी बात करते हैं। तो इस चीज पे आपने जरा गौर व फिक्र करनी है और आपने कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमें बताना है नए साल के अंदर क्या बेहतर करना है, क्या बरकरार रखना है, और अगर कुछ बदलना ही है तो वो क्या बदलना है। ये 3 सवाल है आपसे, बरकरार क्या रखना है, क्या बेहतर करना है और क्या बदलना है। इन 3 सवालों को जवाब देने के 2021 के अंदर एक इंसान होने के नाते पर्सनली नसीहतें ना देना, ठीक है ना। एक तो पाकिस्तानी एक दूसरे को नसीहतें बड़ी, हमें ये करना चाहिए, हमारी आवाम को ये करना चाहिए, पाकिस्तानियों को ये बिल्कुल करना चाहिए, वजीर आजम ना बनिए, ठीक है ना। आप लोगों ने सिर्फ अपना बताना है कि मैं अपने गिरबान में झांक के अगर देखूं तो मुझे ये बरकरार रखना है, ये बेहतर करना है और इसको बदलना है। ये 3 सवाल का जवाब आपने देना है छोटे से वक्फे के बाद। जल्दी से नोट कीजिए, हमें आपने बताना है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन। 2021 का पहला K2 की दुनिया। उसके अलावा अगर 2021 में कुछ हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते, ठीक है ना, हम नहीं जानते, हम जानना मिल जाते, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 2021 उसूलन ऑफिशियली अभी शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो 2021 क्या बोल दे सोलो है, बोल। अच्छा, मेरा एफिशिएंट प्रोड्यूसर है बड़ा, ठीक है ना। लेकिन 2021 का पहला K2 की दुनिया है। आज साल का आगाज हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत मुस्बित अंदाज में करें, एंड आज के साल का नया लफ्ज मुस्बित है। हाँ। और हमारी यही दुआ है कि 2021 में अल्लाह ताला करे कि पूरे जो भी हमारे सारे लोग हैं उनको खुशियां नसीब हो, अल्लाह ताला हमें गमों से दूर रखे, और पाकिस्तान भी खुश खुर्रम रहे, यहाँ के हालात भी बहुत ही अच्छे हो इंशाल्लाह। आइंदा आने वाले साल भी 100 साल, 200 लोग कह रहे हैं कि 2020 इतना कोई मतलब कि अजीब और गरीब और इतना कोई डिफिकल्ट साल था कि इससे बदतर क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से ये भी हमें नहीं कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अगर चीज़ें बदतर होने को हों तो शायद मजीद भी बदतर हो सके। लेकिन हमें 2020 का जो भी गुजरा
गुजर गया, शुक्र अदा करना शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छी शुक्र चीजें अदा भी करते हैं बहुत और अच्छे तरीके से याद करते हैं कि सीखने को बहुत कुछ मिला। टफ हुए जी, हम जरा बेहतर इंसान बने हैं, बेहतर मुसलमान बने हैं, यकीन बढ़ा, ईमान बढ़ा, जज्बा भी बढ़ा और इंसानियत को इकट्ठे होने का मौका भी मिला बिल्कुल। और फैमिली के साथ बैठने को मौका ज्यादा मिला। फैमिली से अगर मैं आपको एक बात बताऊं सिर्फ, अब मैंने पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से काफ़ी बात की ना कि लोग पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर इतने एम्बिशियस हो जाते हैं कि भाई इंसान अपने बारे में इतना सोचना शुरू कर देते हैं कि मैंने अपने साथ क्या करना है, मैंने अपने आप को कैसे ग्रो करवाना है, करियर में क्या करना है, पैसे कितने कमाने हैं, सैलरी कितनी होनी चाहिए, मेरा नाम क्या होना चाहिए, मेरा टाइटल क्या होना चाहिए, मेरी डेजिग्नेशन क्या मैं इतनी ज़्यादा हो जाती है, लोग भूल जाते हैं फैमिली का कॉन्सेप्ट, खानदान का कॉन्सेप्ट जो हमारे कल्चर के अंदर इतना मतलब कि वेल इन बिल्ट है, उसको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये पीछे वाला टीवी इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हम इस चीज को कि हम भूल जाते हैं जब अपनी अपनी करते हैं तो एक अकेला बंदा भला कितना बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, उसके पास गाड़ियां कितनी हो जाएंगी, उसके पास घर कितने हो जाएंगे, जमीन कितनी हो जाएगी। अकेला बंदा बहुत ही खप जाए और बिल्कुल ही सोशली डिस्टेंट हो जाए ना, कितना कुछ कर लेगा। आप सोचें जरा थोड़ी देर के लिए, आपके घर के अंदर अब्बू अम्मी बहन भाई कजन्स ये वो सारे हों और आप उस जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हो, आपके भाई के कपड़े आपके कपड़े, आपके भाई के पैसे आपकी बहन, आपकी अब्बू आपकी अम्मी, घर में जो भी हर किसी का है वो आपका है, जो आपका है वो उनका है। इस तरीके से घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है, 5 लोगों की जो पोजेशन है वो आपकी है। तो इस तरह अगर शेयरिंग और इस तरह इकट्ठे रहने का अगर कॉन्सेप्ट बनाए तो मैं को थोड़ा निकाल के साइड पे करें तो फैमिली के साथ होके जब मर्जी हो भाई की गाड़ी में बैठ के बंदा ऐसे ही है। मैंने किया, मैं अपने बड़े भाई की काफी चीजें मैंने ली हुई हैं। जब मेरे पास नहीं होता था मैं भाई से ले लेता था। भाई ने भी काफी कुछ किया, लेकिन भाई का सिर्फ फर्क ये होता था कि भाई बताता नहीं था, लेकिन हर कोई एक दूसरे का ना कुछ शेयर कर रहा होता था, ले रहा होता था। अब्बू से कुछ ले लिया, भाई से कुछ ले लिया। तो जिन लोगों के घर में फैमिली सिस्टम है, शुक्र अदा करें फैमिली सिस्टम है, घर से निकलने के बारे में प्लान बनाना बंद कर दें। घर से निकलेंगे इतना अकेलापन, इतनी फ्रस्ट्रेशन और इतने वो गिले आपके बनने शुरू हो जाएंगे कि आप कभी खुश नहीं होने वाले। नहीं, जितना भी आ जाए कम लगेगा। ऐसा ही है। और इकट्ठे हो तो भाई आपको कल को प्रोटेक्ट भी करेंगे, कोई अल्लाह ना करे मसले मसाइल हो, आपके भाई सारे आपके बाजू बनेंगे। बहुत कुछ होता है। देखिए जी, खून होता है, खानदान होता है। फॉल बैक करने के लिए हमेशा आपको सिक्योरिटी होती है कि यार मेरे पीछे कोई है। अगर आप सोचें आप अकेले हो और आप जितने भी तगड़े हो जाए, जितने भी बड़े मर्द के बच्चे बन जाए, ठीक है, अकेला इंसान मतलब कि 2 नहीं 3 नहीं 4 बंदों के सामने तो फ्लैट ही है ना। ऐसा ही है। लेकिन आप सोचें कि आप अकेले में भी अगर पंगा ले लेते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि पीछे टब्बर है मेरा पूरा, टब्बर है मेरा, तो एक बड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी। और कहवान खवातीन के लिए आपको पता है, ये मेरी माँ अक्सर बोलती होती थी, कहते हैं ये जॉइंट फैमिली जो है इसमें अक्सर फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चे अगर कभी अम्मी अब्बू को जाना होता है कहीं और बच्चे किसी के पास नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उनकी ताइयां, उनके बेबी सिटर हमारे खानदान के भाई बाहर वेस्ट के सिस्टम में तो बेबी सिटर हायर करना पड़ता है। इधर तो हमारे खानदान के अंदर ही बेबी सिटर, खाला मामू फुप्पो, मतलब कि हर जगह से बेबी सिटर पड़ोस, मतलब कि फैमिली सिस्टम चल रहा है। आराम से वहां पे कॉलर है हमारे साथ, सिल्वी, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मियां मोहम्मद अकरम लाहौर से बात कर रहा हूँ, आपका रेगुलर कॉलर हूँ मैं। अकरम भाई कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी अकरम भाई 3 सवाल पूछे आज हमने। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपको भी मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। पूरे पाकिस्तान को नए साल की मुबारक हो और उसमें मैं दुआ गूँ कि मुल्क पाकिस्तान को, वतन अजीज को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तरक्की अता करे और इसमें जो हमसे कोताहियां हुई हैं पहले वो नेक्स्ट जो है ना वो ना हो प्लीज। हम मेरी ये दुआ है कि हम पर्सनली जो है ना जो भी मामलात आए हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जाएं सर। अकरम भाई अपना पर्सनली मुझे बताइए। अगर हर पाकिस्तानी ये सोच ले कि मैंने पर्सनल एक पौधा लगाना है, अच्छा, तो वो देखें कि मैं ये समझता हूँ हम 22 करोड़ तकरीबन पौधे लगा सकते हैं सर पर्सनली। तो ये हमारी एक सोच होनी चाहिए कि हम प्लांटेशन को और 10 जो लगाने की हमारी एक अच्छी जो सोच है वो हम परवान चढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह। और हम ये सोचें कि नए साल में हम एज ए टीम वर्क काम करेंगे, सोलो फ्लाइट में काम नहीं करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। तो मैं ये समझता हूँ अगर हमारी ये सोच हो तो हम अच्छे मुआशरे की तश्कील कर सकते हैं। अकरम भाई कथा कलामी के लिए इजाजत, अगर इजाजत हो तो आप वैसे बता सकते हैं अपने बारे में थोड़ा कि आप
फैमिली के साथ रहते हैं या अकेले रहते हैं, क्या क्या सिस्टम है आपका? मैं सर जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हूँ कितने और लोग होते हैं हम घर सब में? बहन भाई सब हम इकट्ठे हैं। कितने लोग होते हैं घर में? घर में हम 6 लोग हैं सर। 6 लोग हैं। जी जी। आज अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको पैसा भी दिया जा रहा है, घर भी खरीद सकते हैं, अपना सारा बंदोबस्त कर सकते हैं, तो आप छोड़ना चाहेंगे फैमिली सिस्टम को? देखिए सर, पता क्या मामला है, ये जिंदगी की बातें हैं। जी। हमारा जो प्यार मोहब्बत खलूस वालदैन के साथ है, आपस में इकट्ठे रहने से जो मसाइल का सलूशन है ना, वो अकेले बंदे में नहीं सर हो सकता। वो बिल्कुल। तो जो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली में आप बहुत से मसाइल को जो है ना वो काबू कर सकते हैं और बड़े बड़े मुश्किलात से बच सकते हैं, क्योंकि काफी पीछे जैसे आपने एक लफ्ज अभी यूज किया था टब्बर है पूरा, तो वो सर हमारे लिए बहुत ज्यादा एक हेल्पफुल साबित होता है सर। बेशक। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बड़ी मेहरबानी। कितनी अच्छी बात खूबसूरत बात। हाँ, अकरम बहुत भाई अच्छी से ये बात सुन के मुझे भी यकीन हो गया कि मैं बात बड़ी अच्छी कर रहा हूँ। देखिए ना, जब कॉलर आके कहता है ना कि ये मैं भी ये सोचता हूँ और मैं भी ये बिलीव करता हूँ, तो बड़ी एंडोर्समेंट मिलती है, बड़ा सेल्फ बिलीफ हाई हो जाती है बंदे की कि मैं कल्ला नहीं और भी है। और भी लोग हैं। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला चीज भी बड़ी जरूरी है। रमीज कह रहे हैं कि जिंदगी का एक और साल खत्म हुआ, खुश नहीं उदास हूँ कि जिंदगी का एक साल और गफलत में गुजर गया। ठीक है, गुजर गया, पेसिमिस्टिक अप्रोच है वैसे जी, थोड़ी सी पेसिमिस्टिक अप्रोच है, थोड़ी नेगेटिव अप्रोच। हाँ, लेकिन एक चले गुजर गया, अब जैसे कैमान कह रहे हैं बेहतरी लाए खुद में, आगे की सोचें। और साल गुजर गया, कम हो गया, कितने साल चाहिए हाँ, इंसान ने अगर जिंदगी जीना हो ना, तो उसको जितने भी साल मिले वो काफी लगते हैं। अगर इंसान ने जिंदगी गुजारनी हो तो उसको 100 साल से ज्यादा भी मिल जाए कम लगेंगे। तो अगर जिंदगी जी रहे हैं आप, तो जीने के लिए तो जितनी भी जिंदगी अल्लाह मियाँ की तरफ से बहुत है, लेकिन अगर जिंदगी गुजारनी है और बहुत कुछ मतलब कि एक अपना रखनी है, खालिश रखनी है कि ये भी करना है वो भी करना है, सब कुछ करना है, करते रहना है, नथिंग इज गोइंग टू बी एनफ। तो सुकून और शुक्र करने वाला एक एलिमेंट बड़ा जरूरी है। तो सवाल जी आप लोगों से यही है आज का कि क्या इस साल के अंदर क्या बरकरार रखना है, क्या बेहतर करना है, क्या बदलना है। ये अब देखें, रेजोल्यूशन तो चलती रहती है। अकरम भाई ने नसीहत भी दी, लेकिन साथ साथ अपना भी बताया कि भाई ये जो सिस्टम उनका है उसका वो शुक्र अदा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बड़े फवायद हैं। और ये वेस्ट के अंदर और बाकी ममालिक के अंदर, अक्सर ममालिक के अंदर ऐसा कल्चर नहीं है। इससे बेहतर कि हम भी इस कल्चर से निकल जाएं जी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड ये सूडो एक जो लिबरलिज्म है, इसके बहाने हमें मेरे ख्याल से इन चीजों की कदर करनी चाहिए, शुक्र करना चाहिए। शुक्र करें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वरना कोरोना टाइम के अंदर जितना हमने सफर करना था ना, अगर वो कल्चर फॉलो कर रहे होते बड़ा बुरा हाल होना था। शुक्र है कि फैमिली सिस्टम है और घर वाले हैं हमारे पास, हमें सपोर्ट देते हैं, हमारे साथ होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, वैसे कैमन, आपने कभी जॉइंट फैमिली में रहे हैं आप? मैं जॉइंट फैमिली में काफी अर्सा रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ। आपको लगता है कि इसके फायदे, क्योंकि मैं खुद भी कोई बचपन के 5 साल में जॉइंट फैमिली में रही हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, ताइयां होती थी साथ में, दादा दादी होते थे। लगभग 9-10 साल रहा हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, इसलिए मेरे लिए वो कोई इतनी कोई डिफरेंसेस नहीं थे कजन्स के साथ। कजन्स भाई बहन थे हमारे, बल्कि जो मेरी सबसे बड़ी, जैसे मैं जिक्र भी किया जो सबसे बड़ी मेरी कजन है, ताया की बेटी है, वो मेरी छोटी अम्मी, उनसे एज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा था, तो वो मेरी छोटी अम्मी की तरह थी, वो अम्मियों की तरह ख्याल रखती, अभी तक डांटती है इनको और अभी तक कैवान उसी मेरी दादी मेरी अम्मी की तरह थी, ठीक है। एंड चाचा ताया अब्बू थे सारे। हाँ, बिल्कुल। तो मेरे लिए तो यही कोई डिफरेंसेस नहीं थे कि भाई ये चाचा कैटेगरी, ताया कैटेगरी, कजन कैटेगरी, फर्स्ट कजन कैटेगरी, सेकंड कजन कैटेगरी, भाई बहन, और ये सारा जॉइंट फैमिली का एक अंडरस्टैंडिंग होती थी। बिल्कुल। इतना खूबसूरत एक हमारा एक ट्रेडिशन हुआ करता था जिसको मैं बहुत याद करता हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि उस तरह की चीज मैं भी अपनी फैमिली के साथ एक डेवलप करूं। जिसकी भी बर्थडे हो कजन्स के अंदर, एवरीबडी हैज टू बी देयर। एक घर के दादी के घर के अंदर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी भी बर्थडे, और सारों ने इकट्ठा होना है, खाना इकट्ठे खाना है, तो वो एक बर्थडे की सेलिब्रेशन ज्यादा दुबाला हो जाती है। पर्सनल लेवल पे नहीं होती थी कि भाई प्रेजेंट्स है, ये वो प्रेजेंट से ज्यादा गैदरिंग को लुक फॉरवर्ड करते हैं। ऐसा ही है। और हमारे यहाँ भी हमारे दादा दादी ताइयाँ सारी होती थी, और जब भी कुछ बनता था मेरी अम्मी कहती नहीं सबसे पहले अपने दादा को बुलाना है, और मैं छोटी सी थी, दादा दादी को पहले बुला लेती थी, साथ इकट्ठे कजन्स होते थे, बैठते थे, और
कजन्स कभी कजन्स लगे ही नहीं, वो ऐसा लगता था बहन भाई हैं सारे, एक ही घर में बहन भाई खेल रहे हैं। सोचिए ये चीजें अगर हम बरकरार रखें, ये कल्चर, ये ट्रेडिशन, ये फैमिली सिस्टम, तो हालात ये मैं कहता हूँ बीमारी वबा की वजह से माशी हालात भी अगर बुरे हो जाए, ये चीजें जब मैटर कर रही हो तो वो चीजें बुरी नहीं लगेंगी। फिर हम ये नहीं कहेंगे 2020 बड़ा टफ गुजरा, हमें यही चीजें याद रहेंगी। और मुझे अब काफी लोग इस बात पे वैसे चैलेंज भी कर सकते हैं, क्या बात कर रहे हो कि 2020 चैलेंजिंग नहीं था ये, लेकिन मैं लिटरली ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, इमोशनल लेवल कहूँगा, मेरे लिए 2020 बहुत अच्छा साल था, क्योंकि सीखने को मिला। मेरा तो साल बेटे के साथ ही मेरा कह दूंगा उस तरह गुजर गया, तो मेरे पास खुशी के इतने ज्यादा मतलब कि एक बहाना था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फैमिली ग्रो हुई, साथ बैठने का मौका मिला, ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, एंड टफ सिचुएशन के अंदर ऑपरेट करने का मौका मिला, और खुश रहने का एक मतलब कि एक चैलेंज भी मिला। बिल्कुल। और वो चीजें साथ साथ बंदा ग्रो करता है उसके साथ। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि निकले उस चीज से, और बड़े स्ट्रांग होके निकले हम सारे के साथ, बिल्कुल स्ट्रांग होके निकले, इमोशनली स्टेबल भी होके निकले एक लिहाज से, वरना बड़ा कंफ्यूजन थी इमोशंस की वजह से, अगर निजाम वैसे ही चल रहा होता। गुजरावाला से कॉल है सिल्वी, बात करना चाहेंगे आप? हाँ, हेलो हेलो हेलो। ये क्यों मुझे ना दिया करे कॉल, वो एक्चुअली काफी देर होल्ड कर लिया, तो मैंने कहा मैं आप ही के हवाले कर देता हूँ, क्योंकि शायद चले गए हो। ऐसी चीजें मेरे हवाले, वो चीजें थोड़े से व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लो, आप देखें तब तक, अगर इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की कोई अच्छे हैं आप भी नोट कर लें। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आए हैं, पुराने वाले मैसेजेस, मैं भी पढ़ूं, मेरा क्या ताल्लुक उनसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम किमान भाई, मेरा नाम याकूब है, प्रोग्राम स्वीडन, स्वीडन से देख रहा हूँ, फ्रॉम स्वीडन, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये करते हैं हमें अक्सर। इसका नाम बेंजामिन है, ये बेटा है आपका, ये देख लेते हैं, ये बेंजामिन है जी, बेंजामिन। अच्छा, आई थिंक ये तस्वीर हम एक दफा पहले दिखा चुके हैं। बिल्कुल हम दिखा चुके हैं, मुझे लगता है याकूब स्वीडन से देख रहे हैं। हाँ, ये स्वीडन मुझे याद है, इन्होंने किया था पहले भी। अच्छा, उबैदा आ गई है जी मुल्तान से। जवान भाई आपको मुबारका 2021 का पहला प्रोग्राम करने पे, अल्लाह करे आप सलामत रहे, आमीन। थैंक यू उबैदा। सिल्वी आपी जी, आपको बर्थडे की मुबारक हो, लेट ही सही। उबैदा थैंक यू सो मच, आप हमेशा याद रखती है, और आपके भाई ने नोट कर लिया, आपने सुबह मॉर्निंग शो में कॉल करके भाई का नाम लिया था। अच्छा, भाई चेक रखता है ऐसी चीजें। अच्छा, आप जब आए थे तब उबैदा ने कॉल? आज सुबह। अच्छा, आज सुबह मिशी के शो में उन्होंने कॉल की थी। अच्छा, उन्होंने मेरा मेंशन किया था। ऐसी होती है बहनें। हाँ, वाकई बहनें ऐसी होती हैं। अच्छा, मुझ पे जरूर इन्होंने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना है, मैं कराची से हूँ। ब्रदर एंड मैम, आप दोनों आज बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मेरी तरफ से आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी ये कोशिश रहेगी जो गलतियां मुझसे 2020 में हुई हैं वो इस साल ना हो, मैं अपना काम अच्छे से अच्छा करना चाहूँगी। मेरे तमाम फ्रेंड्स को हैप्पी न्यू ईयर। और ये मेरी बेटी की पिक्चर है, उसका नाम सादिया है, ये है सादिया, इनकी बेटी है, माशाल्लाह। टॉम बॉय है थोड़ी सी मेरी। हाँ, बिल्कुल। कुछ होती हैं बच्चियां जो ज्यादा इस तरह टॉम बॉय सी होती हैं, उनको अच्छा लगता है इस तरह के कपड़े। और अच्छा जी, 8 साल की शादी है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने फरजाना मैसेज किया, एंड उन्होंने बताया कि 2021 में वो क्या करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सिल्वी मैम और कैमान भाई, K2 की पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर, बाकी सब, और माशाल्लाह से सिल्वी मैम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, और माशाल्लाह कैमान भाई आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार होता है प्रोग्राम का, बहुत लाइक करते हैं। रावलपिंडी से शहनाज, और शहनाज ने ये जी कुछ तस्वीरें ली हैं जब कल मॉर्निंग शो में मैं आया था, मॉर्निंग में कल आए थे। थैंक यू सो मच शहनाज, आपने तस्वीरें ली, कैप्चर की, और हमारे साथ कितना मुश्किल था कल सुबह उठना। हाँ, कल आप सुबह नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं था उठना, क्योंकि सोया ही नहीं बंदा। और फिर रात तक यहाँ से हमारे साथ जब सुबह उठना होता है ना, डर के मारे में सोता नहीं। हाँ, मुझे भी नींद नहीं आती जब सवेरे उठना होता है तो। और वही दिन तो मुझे था कि वैसे भी नरिमान साहब मुझे सोने तो देते नहीं, ठीक है, तो नॉर्मल कोई नहीं, तो उठा देंगे। उस रात को ऐसा सुकून से सोया ना वो बच्चा, एक बार ही नहीं उठाया। मैंने कहा क्या सीन है भाई, उसने कहा कोई जरूरत ही नहीं, आज खुद ही उठे हुए। अच्छा, सलाम एंड वेलकम साबिर भाई बालागढ़ से, हैप्पी न्यू ईयर, हाउ आर यू डूइंग, एनीथिंग न्यू, व्हाट इज द प्लान ऑफ 21, टेल। आ जाएगी कॉल साबिर भाई। हाँ, साबिर इंस्टाग्राम पे भी आना। अच्छा, ये कौन है? अब्दुल रहीम चक नवाज सिरी पटाखा आजाद कश्मीर। पटाखा नहीं, पटाखा ही होएगा। नहीं, ये टाइप ऑफ मिस्टेक। अच्छा, नहीं मुझे पढ़ा नहीं जा रहा से। हाँ, अच्छा, तमाम K2 के वालों को अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम Kiwan brother and Sylvie Api. Wish you very happy and blessed new year and happy birthday to Sylvie Api. I have no plans for this year. No forecasting and prediction. I'll take every day as a new day. इमामा। ओह, अच्छा। इमामा सिंधो। ये मैंने पहली बार ही देखा है इनका पूरा नाम। इमामा सिंधो। ये कराची वाली मामा ना हो? एक इस्लामाबाद वाली। कराची वाली कौन सी है? एक कराची वाली है ना जिनके एक नहीं, भाई ऐसे है। लिखती तो हमारी अपनी हमारी अपनी है इस्लामाबाद वाली, वो भी हमारी। इमामा आपका पूरा नाम इमामा सिंधो है। इंटरेस्टिंग, आई डिडंट नो दैट ऑनेस्टली। इतने अरसे से हमारा ताल्लुक है, मुझे पता नहीं था। लेकिन इमामा ने बड़ी प्रैक्टिकल बात की। इमामा हमारी ये जो छोटी बहन है ना मेरी, बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल। इसकी उम्र जो है ना इतनी हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल होने छोटी वाली है नहीं। हाँ, बहुत छोटी, लेकिन बातें इनकी बड़ी-बड़ी सीरियस बातें कर जाती है, सीरियस होकर बात। मैं थोड़ा सा बच्चा फील करना शुरू हो जाता हूँ। तो मामा कहती है नो फोरकास्टिंग, नो प्रेडिक्शन, कोई सीन ही नहीं। नहीं, I हर will दिन take नया it हो। as it comes. Yo, okay. अच्छा, हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम किमान भाई, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से आपको सिल्वी मैम को हैप्पी न्यू ईयर। मुदस्सर खान है तरबेला डैम से। ब्रो, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि 2021 इंशाल्लाह बेहतर होगा हमारे लिए इंशाल्लाह, ठीक है, इमरान खान ने कह दिया तो घबराना नहीं। बात खत्म हो गई। इमरान खान ने कह दिया। आपकी आवाज को क्या हो गया? इमरान खान साहब भी ना कह के उनकी आवाज भी ऐसी होती है। मुल्तान से कॉल है। हाँ, कॉल लेते हैं। मिस्टर उबैदा की। अच्छा। खुरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किवान भाई। आपका नाम मैंने मिस्टर उबैदा रख लिया। मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो 2021। शुक्रिया। और मैम सिल्वी मैम को सालगिरह की मुबारक। कल 30 थी, हमने ट्राई की कॉल मिशी खान के शो में, लेकिन कॉल नहीं मिल सकी। उनको हमारी तरफ से बर्थडे आप जो है ना अभी कह दें। बिल्कुल मैं कह देता हूँ, वो वैसे खुद सुनती हैं। मेरे कान बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, थैंक यू सो आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, हम पूरी फैमिली के साथ आपका शो देख रहे हैं। कौन कौन है फैमिली में? आप हैं, उबैदा है और बेटी मिनाहिल फातिमा। जी जी। मिनाहिल फातिमा। जी जी। क्या एज है मिनाहिल की? मिनाहिल की एज है 15 ईयर्स। माशाल्लाह। अच्छा, 10th ग्रेड में ना? हाँ, बताया था उबैदा ने मेरे ख्याल। जी 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 बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए खुरम, मैंने सवाल पूछा कि नए साल के अंदर क्या बरकरार रखना है, क्या बेहतर करना है और क्या बदलना है? जी जी, मैंने रफ में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। बदलने में जो चीज है ना किवान भाई, 2021 में जो एक थोड़ी सी आदत है मुझ में, गुस्सा है, उसको कम करूंगा इंशाल्लाह 2021 में। क्या आपकी आवाज से लगता तो नहीं है कि क्या आपको गुस्सा करेंगे? अच्छा, दूसरी चीज बरकरार जो है ना किवान भाई, मैंने आपके प्रोग्राम में, आपको पता है, मैंने शो कराई थी अपनी आर्ट, तो वो आर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जा रही है। उसको मजीद जो है मैंने मेहनत के साथ मजीद अच्छा करना है, जो है ना उसको बरकरार रखना है। फिट हो गया, ठीक है। और अच्छा, बदलने का बता दिया, बरकरार का बता दिया, बेहतर क्या करना है? बेहतर इस आर्ट के शो पे को इतना अच्छा करना है कि जिस तरह आपके शो में आई है ना, इंशाल्लाह ताला ये पूरे पाकिस्तान में मेरा एक नाम हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पर। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, हम दिखाते रहेंगे आपका आर्ट। जी जी। अपनी सिस्टर से भी बात कर लें, उबैदा से। उबैदा जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उबैदा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं किमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। हाँ जी, और सिल्विया आपी को भी हैप्पी बर्थडे। ओह, थैंक यू सो मच। इनको हैप्पी न्यू ईयर नहीं करना, सिर्फ हैप्पी बर्थडे। आपको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स किमान भाई। हम तो पूरा वीक आपका मतलब प्रोग्राम का वेट करते हैं, और अल्लाह अल्लाह करके फिर फ्राइडे आता है। अल्लाह अल्लाह करके। ओ, ये देखिए, ये मोहब्बत है आपकी हम लोगों से। बाकी K2 के प्रोग्राम भी उबैदा हमारे अपने ही प्रोग्राम है, उसमें भी आपको हम ही मिलेंगे। वो बस कभी कभी मिस हो जाता है, मिशी खान वाला वो भी देखती हूँ, लेकिन आपका तो रेगुलर। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा उबैदा, मुझे बताइए, जो खुरम से सवाल हमने पूछा आपने भी बताना है। क्या बेहतर करना है 2021 में? बेहतर करना है कि मैं पहले भी मैं समझती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी फैमिली के लिए बेहतर हूँ। फिर मजीद कोशिश करूंगी कि मैं इससे भी बेहतर हूँ, किसी को मुझसे कोई गिला कोई शिकवा ना रहे। और बरकरार क्या रखनी है अपनी आदत? बरकरार ये कि मैं समझती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा इखलाक सब, ये जिधर भी जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, सब कहते हैं बस उबैदा अच्छी है। एक मुलाकात के बाद दूसरे बार मिलने का दिल करता है। क्या बात है, कितनी वैसे सॉलिड कॉम्प्लीमेंट है ये, बड़े मजे का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, उसके अलावा बदलना क्या है? बदलना क्या है, मुझे भी ना गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। क्या सीन है वैसे? आप दोनों लगते नहीं है वैसे गुस्से वाले। ये बड़ी हैरान कुन बात है वैसे, मुझे सुन के कितना अजीब लगा है। मुझे लगता नहीं है कि दोनों में गुस्सा है। बस आ जाता है। चलें, ये बदलना है, फिर गुस्सा कम करना है। जी जी, इंशाल्लाह। ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदा, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा, उबैदा ने एक बीच में बात की, बड़ी जरूरी बात है। जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं ना, तो आज
और नसीहतें फेंकते दो, ठीक है, मेरे ख्याल से लोग सुन रहे हाँ सुन रहे हैं। हैं, सीरियसली ले रहे हैं हम। इखलाक, हाँ अच्छे अखलाक। अच्छे इखलाक को बरकरार रखना, ठीक है ना, कि आपको जो भी बहाना मिल जाए, हालात जितने भी मुश्किल हो जाए, अखलाक इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। हाँ इस पे compromise अपने अच्छे इखलाक को अगर अच्छा इखलाक है। ठीक है ना, और अगर आपको पता है और लोगों ने कहा है, हाँ, तो लोग हालात हैं, जितने भी टफ हो जाए, हालात की वजह से उस चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल अक्सर औक़ात लोग कहते हैं ना कि भाई मेरा वैसे तो मैं ये नहीं करता, लेकिन वो हो गया था तो फिर मुझे ये कहना पड़ा, ये करना पड़ा, ये लड़ना पड़ा। हालात की वजह से या फिर कुछ होने की वजह से रिएक्शन में अगर आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, हाँ, तो फिर हाउ ट्रस्टवर्दी आर यू फॉर योर ओन सेल्फ। तो ये ऐसे इखलाक नहीं बदलना चाहिए, आपका रवैया नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ऐसे ही। ना। ऊपर से एक सूरज नुमा चीज मुझे नजर आई थी वैसे, क्या वो देख रहा हूँ, कोई देख हाँ नजर आ गई, आवाज भी आ गई थी मुझे ऊपर से। अच्छा। अच्छा ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है, एंड आप लोग ब्रेक पे जाइए और यही सवाल हमने आज पूछा है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करें 0335 488 434 पे, और कॉल भी कर सकते हैं आप। जो नंबर कौन सा चल रहा है आज हमारा 80945221 चल रहा है। आज मेरे ख्याल में इन्होंने वो पट्टी भी नहीं चलाई है। 80945221, वो ब्रेक पे जा रहे हैं अच्छा। 80945221 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और ब्रेक से वापस आने के बाद ये जो हम आपसे सवाल जवाब का सिलसिला चला रहे हैं, हाँ। ये हमने अपनी फैमिली केटू फैमिली से भी किड फैमिली से भी पूछे, उन्होंने बड़े बड़े इंटरेस्टिंग जवाब जवाब आते आए हैं। हैं। तो ये ब्रेक से वापस आने के बाद वो भी आपको हाँ वो भी करते हैं। नकल कर रहे थे मेरे ख्याल में। नहीं, नकल तो नहीं कर रहा मैं, फोन को ये चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, वरना लेकिन वो लोगों लग के नहीं रहा। व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है ना, हाँ वो बहुत ज्यादा है। वो आना बंद हो जाएंगे। ओ दिस फोन नीड्स टू स्टे कनेक्टेड सर। अच्छा, तो ये तार में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता केवान ब्रेक में क्या कर रहे थे, लेकिन केवान के पास आज इतनी सारी फाइल है उनके पास पूरी। शुक्र। अच्छा ठीक है, एक फाइल है उनके पास पूरी। नौमान भाई हंसने की कोई बात नहीं है, आप इतना हंसे एकदम से। अच्छा अदनान भाई, इतनी बड़ी फाइल थी केवान के पास, और मैं ये सोच रही हूँ और पूछ भी रही हूँ कि केवान आपका किस चीज़ का पेपर है आज, जो इतनी तैयारी में आप लगे हुए हैं। वो बार बार लगे हुए हैं और अपने वो उसको कुछ बहुत ही ठंड लगी है, या मैंने थोड़ी देर पहले दुपट्टा नहीं, झाड़ा मुझे है थोड़ा तो सा जुकाम हुआ है कल से, टांग लगी। ठंड थी। क्योंकि आपको पता है कल क्या हुआ था? क्या हुआ था? कल बड़े मज़े से हम गए, और केवान का बड़ा मज़े वाला प्लान था, जिसपे हमें कुछ सीनियर्स ने बोला कि नहीं ऐसा ना करें, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम लड़के लड़कियां हम जाएंगे फायरवर्क्स होगी, क्योंकि साल का आखिरी दिन है, मेरी बर्थडे भी थी, इन्होंने वो भी सेलिब्रेट करनी थी। तो हम कोई गए हैं 11:15 बजे छत पे, और छत पे जो गंदी वाली ठंड पड़ रही थी, ठंड मैंने आज ठंड बोल क्या कसम से मुझे बड़ा एम्बैरेस माइक तो तूने बंद कर दिया है, माइक बंद किए। बंदा तो नहीं बंद हो सकता। हाँ चींक तो फिर भी आ रही है, माइक बंद करने से मेरी चींक तो नहीं चली जाएगी। अच्छा सिल्वी, हाँ जी, कल की भी बताते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले ख़वातीन और हज़रात को बताते हैं कि टेलीविजन के आने के अलावा हम और किधर छाए हुए हैं। हाँ 2020 के अंदर ये जरूरी आपने हमें टीवी पे तो देखा, मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम्स देखे, सही, हमें भी देखा, मुख्तलिफ और लोगों को देखा, एंकर्स को देखा, प्रोग्राम्स को देखे, कौन से प्रोग्राम ज़्यादा मशहूर थे, कौन से प्रोग्राम्स को ज़्यादा सराहा आप लोगों ने। टेलीविजन के ऊपर हमें लाइव कॉल्स के ज़रिए फीडबैक मिलती रहती है। उसके अलावा जो हमें फीडबैक मिलती है वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है। जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो हमारे नीचे पट्टी पे भी अक्सर चलते रहते हैं, मुख्तलिफ जो एड्रेसेस हैं उसके, वो भी चलते रहते हैं। उसकी अगर मैं आपको 2020 की टोटल परफॉर्मेंस बताऊं K2 टेलीविजन की, तो ये मैं आपको बताऊं सिल्वी, आपको पता है जी, यूट्यूब के ऊपर टोटल K2 टेलीविजन का जो सारा मटेरियल अपलोड होता रहा, हाँ जी, उसको 8 लाख मरतबा देखा गया। प्रिसाइसली बताऊं 799,779, मतलब कि 7,99,779। हाँ, अच्छा, वो लगभग 8 लाख 8 लाख मरतबा हमें यूट्यूब पे देखा गया, जो हमारा यूट्यूब का पेज है K2 टेलीविजन के नाम से। बिल्कुल। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस पे शो था वो था आरिफ काजी शो, जिसको K2 शो भी कहते हैं, K2 शो ठीक है ना, K2 शो, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था। सही। टॉप वीडियोस भी उसी शो की सबसे ज्यादा पॉपुलर थी सबसे नेचुरली। ज्यादा, ठीक और जो है। टॉप वीडियोस उसमें आती थी वो एक लड़की जिसने पोइट्री की थी, हाँ बिल्कुल, वो उसको छोटी कोई सी बच्ची। 92 लाख व्यूज मिले थे, मिनट्स उसके व्यू हुए थे। और उसके अलावा एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, उसको कोई 54 लाख व्यूज मिले थे। उसके अलावा हवाले केपी का एक पैकेज चला था, जिसमें जब फ्लड आया था सवात में, तो एक बंदे ने कुत्ते की जान बचाई, हाँ, ठीक है ना? वो काफी तो वो वीडियो काफी वायरल हो गई थी, उसको कोई अराउंड 50 लाख व्यूज मिले, अच्छा माशा, ठीक है, एंड रीच उसकी करोड़ों में थी बाय द वे। अच्छा डायरेक्ट मिनट्स व्यूज जो थे वो 50 लाख थे। अच्छा, फिर जी एक और पोइट्री कंपटीशन को 47 लाख मिले थे।
सिंगिंग कंपटीशन हुआ था, उसको 30 लाख मिले व्यूज। सही। और उसके अलावा जो फेसबुक पे हमारे व्यूज थे ना, मैंने आपको यूट्यूब का बताया कि 8 लाख थे व्यूज हमारे, फेसबुक पे K2 टेलीविजन के टोटल व्यूज 124 मिलियन। ओह 124 मिलियन व्यूज हमें मिले फेसबुक के ऊपर। अक्सर पैकेजेस, अक्सर हम मुख्तलिफ वीडियोस, पैकेजेस, सॉन्ग्स वगैरह डालते हैं। और आपको पता है ये 2019 की मुनस्बत कितना ज्यादा इंक्रीज आया? 819%, 819% इंक्रीज हुआ। और ये इंक्रीज हुई जा रहा है। ठीक। तो माशाल्लाह फेसबुक पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है K2 टेलीविजन की। और ये सारी आप क्लिप्स देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन के ऊपर, ये सारी क्लिप्स हैं जो बहुत वायरल हुई हैं। आई मीन मेन स्ट्रीम लेवल पे वायरल हुई है, मिलियन व्यूज में गई हैं कुछ, जो आप लोगों ने व्यू किया है। और उसकी वजह से हमारा फेसबुक, हमारा यूट्यूब, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है इतने पॉपुलर हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 819% ग्रो करना एक बहुत बड़ी परसेंटेज होती है। तो आप देख सकते हैं कि K2 माशाल्लाह से तरक्की की राह पर सिर्फ यहाँ पे गामजन नहीं है, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। उसके अलावा जी हमने 2019 के आखिर में ही ना इंस्टाग्राम पे थोड़ी एक्टिविटी बेहतर करनी शुरू की। मतलब कि आप कह सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच हमने उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले इंस्टाग्राम पे इतनी हमारी प्रेजेंस नहीं थी। तो 2019 के आखिर में जब काम करना शुरू किया और 2020 में सही तरीके से जब हमने इंस्टाग्राम पे काम किया, तो उस पे जो रिस्पॉन्सेज के एवेन्यूज होते थे वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के होते थे। फेसबुक पे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ प्रोग्राम पसंद किए जाते हैं, मुख्तलिफ एंकर्स को पसंद किया जाता है। फेसबुक के इंस्टाग्राम पे मुख्तलिफ एंकर्स को किया जाता है और यूट्यूब पे फर्क प्रोग्राम्स पसंद किए। तो इस तरह हमारे सारे प्रोग्राम्स की फीडबैक हमें मिलती थी। इंस्टाग्राम पे जो ज्यादा पॉपुलर आपको बताया नंबर 1 पे जो आई है वो है रिदा खालिद, केपीज व्लॉग। केपीज व्लॉग पे रिदा खालिद की रीच सबसे ज्यादा रही है। फिर जी महविज ज़ेब सोशल जंक्शन जब से कर जी उनको बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स। फिर जी दिया रहमान जब से आई है उनको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर जी K2 की दुनिया तो वो तो हमारा है। अभी भी हम इंस्टाग्राम पे है कि नहीं है, अंधेरा सा है, बिल्कुल है। इंस्टाग्राम पे हमारी IGTVs भी होती हैं, छोटी छोटी वीडियोस भी होती हैं, सिल्वी की तस्वीरें भी होती हैं। वो अलग से स्टार्स निकाल के आपको बताऊंगा कि सिल्वी आजकल बड़ी लाइक्स ले रही है। क्या बात है। उसके अलावा जी हमने कुछ पुरानी सोच फैक्ट्री की वीडियोस चलाई थी, उनको बहुत अच्छे व्यूज मिले थे। तो ये जी हमारी सोशल मीडिया की सोच फैक्ट्री। अच्छा, सोच फैक्ट्री की कुछ वीडियोस हमने लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर। उसको कितनी मिली? बिस्मिल्लाह। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, हमारे मेरा फोन नहीं था, घबराना नहीं है। नहीं, ये आपका फोन था? नहीं है मेरा। ये नहीं है। तो कोई बात नहीं। सोच फैक्ट्री को कितनी मिली है? वो नंबर 5 पे। वो नंबर ये मैंने रैंकिंग के हिसाब से। अच्छा, रैंकिंग के हिसाब से क्या सोच फैक्ट्री। तो ये सिचुएशन थी हमारे इस पूरे साल की। पूरे साल। हाँ, इस पूरे साल में कौन कौन से ये सोशल मीडिया पे जितने हमारे प्रोग्राम्स हैं। एक घंटा। अच्छा, ये आपने नहीं बताया आज हमारा प्रोग्राम कितना टाइम का है? जब टाइम ऊपर जाएगा फिर बताऊंगा। वो इनको देखिए। हज़रात, आज आपका और हमारा साथ टिश्यू के बगैर नहीं हो सकता। उन्होंने इशारा दे दिया कि टिश्यू मंगाएं। आपका हमारा साथ थोड़ा लंबा है, ठीक है ना, तो इजी हो जाए। पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाने शाने का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि आज बहुत कुछ हमने मजे मजे की चीजें आपको दिखाई, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो सवाल हम लोगों से पूछ रहे हैं ना, जिसके लिए कॉल करते रहे आप लोग, बल्कि पैकेज पे जाने से पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लेते, शायद लोगों ने कोई अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ यहाँ भी की हैं। हाजरा सलाम कह रही है सराय आलमगीर से, वो कहती है 2021 में मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, दुआ करें। माशाल्लाह हाजरा, गुड लक, इंशाल्लाह आप फौज ज्वाइन करेंगी। अच्छा जी, इट्स माय फादर्स नंबर, प्लीज़ उनसे बात कर लें इस वीडियो का बारे में, वो कुछ बात करना। यू कैन कॉल इन ऑन दिस नंबर जी, जो नीचे चल रहा है नंबर, उस पर वो कॉल कर सकते हैं और हमारे से बात कर सकते हैं। उसके अलावा जी कौन है, तस्वीरें शेयर हुई हैं। सर रैंडमली तस्वीरें मैं कैसे शेयर कर लूँ? आप पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम के अंदर। जो मैंने सवाल पूछा है कि 2021 के अंदर क्या बेहतर करना है, क्या बरकरार रखना है, क्या बदलना है, ये पार्टिसिपेट करें, मजे की हमारे साथ बातें करें, कुछ इनपुट करें, फिर जाके आपकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब्दुल्ला गुमन है, तस्वीरें ही शेयर हुई हैं। मोहम्मद जोहेश खान है, माज खान है, टैक्सला से सलाम कह रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देखकर। मैं नवाकोट ज़िला रहीम यार खान से हूँ। मेरा नाम राइस मरगूब अहमद, क्या है, राइस लिखा है, हाँ, मरगूब अहमद है। आपको मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो। मैं पहली मर्तबा किसी टीवी प्रोग्राम में मैसेज करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा जी, बेन्यामीन, अच्छा हम जिसको मैं बेंजामिन पढ़ रहा था। अच्छा बिन्यामीन मैं पढ़ रहा था या फिर उन्होंने, हाँ लिखा उन्होंने, ये था ना, मेरी गलती थी। अच्छा, अब्दुल रहीम नूरा पटिका, हाँ पटिका है ना, आज़ाद कश्मीर से। वकास आपकी आवाज़ नहीं आ रही अगर आप मेरे से बात करें। अच्छा, उसके अलावा खुर्शीद हुसैन है पेशावर से। तो लोगों के नाम ही पढ़ लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। राहीला जबीन फ्रॉम कोट रद्दा किशन कसूर। अच्छा कसूर। अच्छा, सिल्वी पकड़ के रखेंगी? क्योंकि मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा था। इसमें एक बंदे ने थोड़ा सा गिला किया है। नहीं मैं रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि आप दोनों जो हैं आपस में गपशप लगाते हैं, हमें कोई मतलब लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो कहते हैं अगर आप लोगों ने गपशप ही करा रहे हैं तो फिर हमें मतलब ये ऑफलाइन हो जाए आप लोग। हो जाए ना, टीवी पे आ जाए। हाँ, हम लोग टीवी पे आ रहे हैं ना, आपको ये नहीं पता कि हम लाइव इस टाइम प्रोग्राम हमारा टीवी पे चल रहा है, तो हम साथ साथ आपके साथ भी लगे हुए हैं और उधर टीवी पे भी इस तरह करते हैं कि हम टीवी को साइड पे कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे गपशप लगा अलग सेशन लगाना पड़ेगा। वैसे हमें करना चाहिए कि हम इंस्टाग्राम पे पहले आ जाए करें, हाँ। और फिर टीवी। हाँ ये है, थोड़ा सा आपको भी टिश्यू टाइम दे दे मुझे, कब से बोल मैं टिश्यू लेके आता हूँ, ठीक है। चले, तब तक आप मैं एक काम आपके करें, मैसेजेस आप इंस्टाग्राम जाइए। हमने ये सवाल पूछा अपने K2 की फैमिली मेंबर्स से कि उधर जाते हैं। 2021 में क्या बरकरार रखना है, क्या बेहतर करना है, क्या बदलना है। तो सबसे पहले हमने सवाल पूछा आरिफ काजी साहब से। अच्छा, आरिफ भाई को क्या बरकरार रखना है, अल्लाह खैर करे, क्या बेहतर करना है, जरूरत ही कोई नहीं कुछ बेहतर करने की, क्या बदलना है, वाफिर चीजें बदल, वाफिर चीजें चेक करते हैं आरिफ भाई को क्या लगता है कि उनको अपने आप में इन सारी चीजों में क्या क्या चीज करने की जरूरत है। साल 2021 में क्या कुछ बरकरार रखना चाहते हैं? साल 2021 में मैं जो चीज़ बरकरार रखना चाहूँगा वो है आपस में मोहब्बत, प्यार, और जो एक दूसरे को हम वक्त देते थे। 2020 में कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से सारी फैमिली, छोटे बड़े बच्चे सब इकट्ठे हो गए थे, एक साथ बैठते थे, एक दूसरे को टाइम देते थे, वक्त देते थे। तो मैं ये चाहूँगा कि ये सिलसिला बरकरार रहे, फैमिली एक दूसरे के साथ बैठे, बुज़ुर्गों के साथ बैठें, बुज़ुर्गों को टाइम दें। मैं ये चाहता हूँ कि ये बरकरार रहे सिलसिला। नए साल 2021 में आप क्या बदलना चाहते हैं? साल 2021 में मैं जो चीज़ बदलना चाहूँगा वो मैं तकरीबन गुज़िश्ता 30 साल से बदलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे अंदर जो है ना, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये जो वक़्त से फ़ायदा उठाने वाली बातें हैं, मैं इनको बदलना चाहूँगा। क्योंकि 2020 में एक मास्क जिसकी कीमत 10 रुपए से ज़्यादा नहीं थी, 200 रुपए में लोगों ने बेचा। किन्होंने? हम ही पाकिस्तानियों ने बेचा। मैं ये चाहूँगा कि इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए और हमें सही, सच्चा और बेहतरीन मुसलमान और फिर पाकिस्तानी हमने साबित करना है अपने आप को। और किसी की मजबूरियों से, ख़ुसूसी तौर पे जो कोरोना की मजबूरियों से, कोविड की मजबूरियों से हम लोगों ने फ़ायदा उठाया है, गरीब लोगों के साथ, वो नहीं करना। नए साल में नया क्या कुछ करना चाहते हैं? नया तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। 2021 में सब कुछ नया हो, सोच नहीं हो, फिक्र नहीं हो और वलवले हों, इरादे हों। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में माशाल्लाह पीस है, अल्लाह मज़ीद पीस करे, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तरक्की हो। और मैं कहता हूँ कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, इतना कुछ हो पाकिस्तान में। और एक और चीज़ जो मैं स्पेशली बदलना चाहूँगा कि जो टैक्स हम दे रहे हैं उसका इस्तेमाल सही होना चाहिए। आरिफ भाई ने जो जवाब दिए, अच्छा, उन्होंने कहा ना हम सारे, हम अवाम, इन सारों को, तो उन्होंने एक तो बात की ना कि हमें बदलने की जरूरत है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हम करते हैं, एक बीमारी के आने की वजह से फ़ायदा उठाया काफ़ी लोगों ने, पाकिस्तान में भी। एंड कोरोना आया तो लोगों ने मतलब कि मास्क की प्राइसेस बढ़ा दी। और फिर जो उन्होंने कहा बदलना ये है, बरकरार ये रखना चाहते हैं कि भाई जिस तरह हमने एक साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया, बुजुर्गों के साथ भी बैठना शुरू कर दिया, हमें मजीद उस चीज़ को बरकरार रखने की जरूरत है। अभी तो हमने कोविड-19 के बहाने किया, लेकिन इस चीज़ को बरकरार रखने की कोशिश करें, विद और विदाउट कोविड। हाँ, बिल्कुल, हाँ। कि हमें मजीद फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। तीसरी चीज़ उन्होंने बेहतर करने के हवाले से, यानी नया करने के हवाले से जो कही, वो पता नहीं क्या कही थी वकास, मैं मुझसे भूल गया बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने नया करने के हवाले से?
हाँ रिपीट करके हम सुन लेते हैं, कोई मसला नहीं दोबारा मशीन के अंदर है, क्योंकि सिल्वी इंस्टाग्राम पे लगी हुई थी, वकास सुन नहीं रहे थे और काशिफ से तो मिलकर अल्लाह ही हाफ़िज़, मेरा मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है, जिस बंदे ने एडिट किया उससे भी पूछने का फ़ायदा नहीं है। तो ये भी अभी चेक, लेकिन मेरे इस पे ऑब्जर्वेशन बताऊँ क्या थी जी जी जी, कि ये सारी चीज़ें आरिफ भाई अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं, कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी उन्होंने की थी, ये मतलब कि ये सारी गलत मैं चीजें कुछ वो नहीं कर रहे बोलूंगी, थे, मैं कुछ नहीं ये बोलूंगी। वो बदलना अपने नहीं, बारे में बदल, क्योंकि सवाल तो आपसे पर्सनली, आप क्या बदलना आप हाँ आपके बारे में। तो अरे भाई आप ये करते रहे, मेरा मतलब है सो डिसअपॉइंटिंग। अच्छा अब हमारे पास कौन है जी नेक्स्ट जिसका हम जिया है, जिया से पूछते हैं जी कि वो नए साल के अंदर बदलना क्या चाहती हैं, बरकरार क्या रखना चाहती हैं और बेहतर कुछ नया क्या करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया नुमान और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो नए साल 2021 की। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैंने कोशिश ये करनी है, बल्कि कोशिश नहीं इस पे अमल करना है कि मैंने अपने काम में बहुत ज़्यादा मेहनत और फोकस लेके आना है, हार्ड वर्क करना है, अपनी नौकरी अपने काम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, अल्लाह ताला के रिस्क की कदर करनी है साल 2021 में क्या कुछ बरकरार रखना चाहते हैं? और बरकरार ये रखना है कि वही ख्याल, वही सेल्फ आइसोलेशन और एक जो SOPs का सिलसिला कोविड की वजह से हमारी लाइफ्स में शामिल हुआ है, उसको बरकरार रखना है, उस पर अमल करना है। नए साल 2021 में आप क्या बदलना चाहते हैं? और अगर चेंज करने की बात आए तो कुछ अपनी रूटीन की चेंजेस मुझे लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात को वक्त पे सोना और सुबह वक्त पे उठना, आई विल ट्राई कि मैं इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ। सो दीज आर माई रेजोल्यूशंस। आई होप आप सब भी जो रेजोल्यूशंस बनाए उन पर पूरे उतरें और वो आपकी ज़िंदगी में जो है फ़ायदेमंद साबित हों। थैंक यू सो मच गाइस। गुड लक जुवेरिया, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इनमें से एक चीज अगर हो जाए तो डू लेट अस नो। क्या? बट स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। हाँ। वक्त पे सोना, वक्त वही मैं भी सोच रही थी कि ये मैं भी बनाऊं। लेकिन नॉट टेकिंग जॉब फॉर ग्रांटेड और मेहनत करना और है। मजीद इस चीज बहुत पॉजिटिव सोच वो हमेशा रहनी चाहिए। तीसरी चीज SOPs को फॉलो करना और आइसोलेशन ये सारी चीजों को बरकरार रखना। पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि भाई ये मौका ही ना आए कि हमें इन चीजों को बरकरार रखना पड़े मजबूरी में। कोरोना की दुआ करते हैं कि कोरोना से जान हमें छुटकारा हासिल हो जाए, कि हमें ये SOPs को बरकरार रखने की जरूरत है। लेकिन ठीक है, वेरी प्रैक्टिकल जुवेरिया, वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन जिया से मैं तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद पूछूंगी कि जिया टाइम पे उठती है, टाइम पे सोती है? ये तो मैं आपको ज़रूर से कह सकता हूँ। नहीं ये मैं भी कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये मसला है और ये चेंज नहीं होने वाला। ये मेरा भी। और लेकिन हम इसका बहाना क्यों, देखिए क्रिएटिव पीपल जो है ना वो रात को जागते हैं। क्रिएटिव पीपल, कितना शौक है ना क्रिएटिव होने का। अच्छा जी, अब कौन है हमारे पास, अब देखते हैं कौन क्या कहना चाहता है इन 3 सवालों के हवाले से। कैसे तरोली साहब है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। बकरी बात करेगा बंदा, ठीक है, घबराना नहीं आप लोगों ने, लेकिन ध्यान कीजिएगा, ठीक है, ध्यान कीजिएगा। ये बंदा बहुत ही कुछ गहरी सोच है इस बंदे की। कैसे भाई से पूछते हैं क्या बदलना है, क्या नया करना है, क्या बरकरार रखना है। साल 2021 में क्या कुछ बरकरार रखना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। साल 2020 मेरी ज़ाती लाइफ में, मेरी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर बहुत खूबसूरत साल रहा और 2021 के अंदर डेफिनेटली अपनी लाइफ के अंदर जो मैंने चीज़ें 2020 में की, मैं बड़ा मुतमईन हूँ, बहुत तसल्ली के साथ। और एक चीज़ मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि नफसियाती तौर पे बड़े मज़बूत असाब का आदमी हूँ और इसी चीज़ को मैं चाहूँगा कि 2021 में भी मैं मज़ीद अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करूँ, मज़ीद अपने अंदर हौसला पैदा करूँ और 2021 जो है मज़ीद इसी तरह से बहुत सारी कामयाबियाँ 2020 में भी समेटी। हालांकि डिफरेंट चैलेंजेस भी थे। अगर हम लोग हेल्थ की बात करें, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी टेंशनें थी, मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, मेरे साथ भी रही, फैमिली के साथ भी रही। लेकिन 2021 को इंशाल्लाह इसी तरह मजबूती के साथ, मजबूत आसाब के साथ और टेंशन फ्री होकर गुजारना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने अंदर मुतमईन रहें और 2021 भी मैं उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी जो कंट्रोल का जो लेवल है उसको मज़ीद हाई करूँ और 2021 को अच्छे से गुजारूँ। सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नए साल 2021 में आप क्या बदलना चाहते हैं?
अच्छा, आपने बदलने की बात की कि मैं अपने अंदर 2021 के अंदर क्या तब्दीली लाना चाहता हूँ या लाऊंगा, तो बहुत सोचो विचार के बाद मुझे ये लगता है कि शायद ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि जिसको मैं तब्दील करना चाहूँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। लेकिन अच्छाई करो, अच्छाई की है, अच्छाई करनी है और इंशाल्लाह अच्छाई करते रहेंगे। इसमें किसी चीज़ की कोई तब्दीली मैं नहीं चाहता और यही मामलात हैं ज़िंदगी के, जिससे आप ज़िंदगी को, अपने साथ जुड़े लोगों को खुशगवार तरीके से अपना वक्त गुजार सकते हैं, सारी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। बदलाव में मैं नहीं समझता कि अभी कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मैं फ़ौरन से कहूँ कि साल 2021 के अंदर कोई बड़ी तब्दीली लेके आनी है। ऐसा कोई मामला है नहीं। नए साल में नया क्या कुछ करना चाहते हैं? नए साल में मैं क्या करूँगा, अच्छा क्या करूँगा, और तरक्की करना चाहता हूँ, मज़ीद तरक्की करना चाहता हूँ, अपने काम के अंदर मज़ीद लगन लाना चाहता हूँ, मज़ीद निखार लाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है और मेहनत मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि साल 2021 के आखिर तक या साल 2021 के मिड में या जल्दी फर्स्ट हाफ में मैं तरक्की पाऊँगा। बंदा डायरेक्ट हो गया है, ठीक है ना? इतना भी कोई डायरेक्ट ना हो, इतना भी कोई मतलब कि सुकून वाला बंदा ना हो। सुकून वाला बंदा, देखिए इंसान को इतना भी सुकून नहीं होना चाहिए, को बदलना नहीं है, कुछ नहीं बदलना, सब कुछ अच्छा है, बंदा ही फिट है। ये बंदा 10 साल पहले भी ऐसा था, ठीक है ना? 10 साल पहले भी ये सवाल पूछा था मैंने कैसे भाई। अच्छा, कैसे मैंने कहा बोले गुजरू थी 10 साल गुजर के कल बोले गुजरू थी, कुछ है ही नहीं जो बदल सको। एक होती है कंसिस्टेंसी, फिर एक होते हैं कैसर भाई पत्थर इंसान है। मेरा मतलब है टस से मस नहीं होता है बंदा यार, मतलब कि जितना भी इस बंदे को तंग करो, जितना भी इस बंदे को टीज करो, ये बंदा हिलता नहीं अपनी जगह से। इनको कुछ हो नहीं होता। नहीं ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट करता हूँ ना इसके अंदर कि ये अप्रोच अच्छी है, बंदा सुकून में रहता है इस अप्रोच के साथ साथ। सिल्वी को इश्क हो गया इंस्टाग्राम से, बंदा सुकून में तो रहता है, मुतमईन रहता है, लेकिन इंसान की फितरत के अंदर एक बड़ी नेचुरल चीज है कि वो सुकून में बैठा ना रहे, वो कुछ ना कुछ करता रहे और किसी ना किसी चीज के अंदर मतलब कि स्ट्रगल करता रहे। स्ट्रगल करना, एक चीज के लिए एक काविश करते रहना और उसके लिए रीच आउट करने रहना बहुत जरूरी चीज होती है। बिल्कुल, तो बेहतरी की गुंजाइश तो हर किसी में है, वरना वो इंसान नहीं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना? और बरकरार रखने के हवाले से भी अगर कहना तो अच्छी चीजों की एक्नॉलेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, लेकिन मजीद अच्छी चीजों को ऐड करने के हवाले से भी एक सोच रहनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना? तो बेहतरी सिर्फ आप तरक्की के हवाले से और दुनियावी चीजें के हवाले से नहीं, जरा अपनी सोच और अपनी इन चीज़ों के हवाले से जो आपका जिन चीज़ों के हवाले से जज्बा है उसके हवाले से भी बेहतरी हो सकती है कि किस चीज़ के साथ ज़्यादा हमने सेंसिटाइज करना है। हाँ, तो ये चीज़ें भी हैं। अब ये मैं ऑब्वियसली कैसर भाई को लेक्चर तो नहीं दे रहा ये कैसे साहब के लिए है, यानी ये जनरली इस सोच के लिए है क्योंकि इस तरह के काफी लोग वो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन दिस इज नॉट चैलेंजिंग कैसर भाई, क्योंकि कैसर भाई की सोच इज वर्किंग फॉर हिम। हाँ बिल्कुल, उसके साथ वो खुश है, मुतमईन है, और ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि एक पॉजिटिव बंदा है वो। हाँ बिल्कुल, एंड इसलिए हमारा इतना अच्छा मजाक है, इतना ज्यादा हंसगुल मिल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी और नेचर के होते तो हम उसकी शिकायत कर रहे होते। तो ये शिकायत हरगिज नहीं है, कैसर भाई को ये बड़ी सूट करती है पर्सनली, और इसके साथ वो बहुत अच्छा मतलब कि प्रैक्टिकली फंक्शन भी कर सकते। कुछ लोगों के लिए कुछ वजह होती है जिसकी बेसिस पे वो अच्छा फंक्शन कर रहे होते हैं, तो कैसर भाई इस सोच के साथ और इस अप्रोच के साथ बड़ा अच्छा फंक्शन करते हैं। ठीक है ना? कभी ऑफिस एच भी फंक्शन कर ले ये तो छेड़नी थी मेरे बात। तो ये कैसर भाई की हमेशा ये होती है छेड़खानियां दोनों भाइयों। बंदा ऑब्वियसली सुकून में तो होगा ना जब काम ही नहीं होगा। दोनों कल रात का बड़ा मजे का सीन हुआ, चीजें उन्होंने मुहैया की, इनको लेके आए जल्दी से और खुशी इन्होंने मनाई है। इसको चुप कराई मरवाई गया मैं, ठीक है ना? मैं बोल तो कुछ नहीं रही हूँ। सैम का मैसेज सुने? सैम का है, सुने? पहले सैम का मैसेज सुनना है मैंने। सैम का मैसेज सुनेंगे, सैम से पूछते हैं जाके कि सैम ने क्या बेहतर करना है, क्या बरकरार रखना है और नया क्या करना है। अच्छा, मुझे कहते हैं सैम मलिक, और इस नए साल में मैंने 3 चीज़ें क्या करनी है। पहली चीज़ ये है कि क्या बरकरार रखना है। मैंने बरकरार रखना है वक्त की पाबंदी, जो मैं शुरू से स्टिल करती आ रही हूँ। मुझे हर चीज़ वक्त पे चाहिए, और जो मेरी बहुत अच्छी नेचर है, मुझे बहुत पसंद है। एंड सेकंड कि क्या बदलना है। बदलना ये है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे एतबार कर लेती हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है, और मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान भी इससे उठाए हैं। तो इस साल ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करना।
एंड थर्ड लास्ट ये है कि नया क्या करना है। तो नया ये करना है कि जी फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ, जो बहुत बुरी बात है, शर्म आनी चाहिए, मैं उनको वक्त नहीं दे सकती और उनसे मिलना जुलना बहुत कम हो जाता है। तो अब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना है, उनसे मिलना जुलना है और बहुत अच्छे मज़ीद अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं इंशाल्लाह इस साल। तो ये 3 चीज़ें हैं, जो अगर आप में भी ये 3 चीज़ें हैं तो आप भी बता सकते हैं जैसे मैंने बता दिया। और मेरी तरफ से पाकिस्तान और हमारे के जितने नाजरीन हैं उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच। नहीं, सामने बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वक्त की वाकई पाबंदी करती है। हाँ, सैम वक्त की पाबंदी करती है। बातें बहुत अच्छी थी सैम, और लोगों पे ट्रस्ट बातें करती थी है। इतनी अच्छी कि हम उस पर कुछ कमेंट ही नहीं देना चाहते। नहीं कहती है लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करती अच्छा। करती है। कहते हैं जो मेरे लिए बाद में नुकसानदेह होता है तो मैं कोशिश करूंगी कि 2021 में इस तरह ना करूं। अच्छा, और वक्त की पाबंदी उनको अपने हाँ, वक्त की पाबंदी कहती है मैं करती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं इसी तरह सही से लेके जाऊँ। और नया क्या करना है? हाँ, फ्रेंड्स बना के जिनको मैं टाइम नहीं देती उनको मजीद टाइम दूंगी। ये अच्छी नया बात है। हाँ, कुछ करना है। अच्छी नए बात फ्रेंड्स भी बनाए फिर। नए फ्रेंड्स क्यों एतमाद करें और लोगों पे? मैं ये नया करना चाहता हूँ, मैं नए फ्रेंड्स बनाना चाहता हूँ। पुग गए तीनों के तीनों। फिर से वही दोस्ती, वही फिर चलेंगे 5 6 7 8 साल लगेंगे। मैंने उस दिन रात को बैठ के अपनी मिसेस के साथ बैठ के मैंने कहा लिस्ट बनाओ। इन लोगों से दोस्ती करनी है। अगले दिन उठ के डिलीट कर दो। पुराने वाले ठीक है। सिल्वी वाली सोच आ गई तो कौन है दोस्त? हाँ, कौन है? मैंने कसम से लिस्ट बनाई थी। अल्लाह, लिस्ट बना, पुराने वाले फोके हो गए हैं। पुराने वाले से कोई शिकायत, फोकों के साथ गुजारा कीजिए। हम ब्रेक पे चलते हैं, मेरा खावा गिर गया। ब्रेक पे चलते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू के की दुनिया इन 2021। सिल्वी 2020 कहते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है और कमेंट्री आप कर रहे हैं। क्रिकेट का जिक्र ना करें। अच्छा, क्यों? न्यूजीलैंड में जाती हुई थी। ओए खुदा इनको। मैं पीएसएल तक क्रिकेट का जिक्र नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि पीएसएल में जो हारे हो जीते हम वैसे खुश होते हैं। लेकिन 2020 एक साल था। हाँ, जिसको मेरे ख्याल से जिस साल का जो डिजिट्स थे ना, उसका भरपूर फायदा नहीं उठाया हमने। 2020 मतलब अमेजिंग डिजिट्स यार। 2020 खेल रहे हैं। 2020 खेल रहे हैं। 2020 2020 जो मजे के डिजिट्स थे। हाँ, मजे के डिजिट। ये असल में क्रिकेट वाले हैं ना, इनको बड़ा शौक है। हम मजे के डिजिट्स ही देखते रह गए कि मतलब कि बेड़ा गर्क ही हो गया उस साल का। दिखने को बहुत अच्छा था वो साल, लेकिन जो उसके अंदर हुआ वो हम जानते हैं। डीप बात की है आपके भाई ने, डीप बात की है। सोचिए इसके बाद। बोले ना, बाहर से जो चीजें अच्छी लगती हैं वो अंदर से शायद इतनी अच्छी है। तो 2020 दिखने को तो यार व्हाट अ कूल डिजिट नंबर यार। वी आर द जनरेशन दैट हैज सीन 2020। सही। हाँ, लेकिन जो गंद हुआ है ना हमारे इस साल का, अब 2021 आ गया। सही। अब कह रहे हैं क्या है 2021। हाँ, वैसे ये कुछ मजा नहीं आया ना 2021। हाँ, वो तो 2020। अब दिखने को तो इट्स ऑर्डिनरी 2021, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर जो कूलनेस होएगी ना वो 2020 वाली होएगी। उससे ज्यादा जो उम्मीदें हमारी विजुअली 2020 से थी ना वो 2021 के अंदर पूरी होने वाली है। मैं बता रहा हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। अच्छा, क्रिकेट की कोई बात आती है, फिर आप अच्छाइयाँ नहीं देखते अपनी टीम में? क्रिकेट की बात नहीं थी। हाँ, तो ये किसकी बात थी? ये तो मैं जनरली कह रहा था। जनरली कह रहे थे, तो अच्छाइयाँ क्यों नहीं देखते? क्रिकेट के हवाले से अभी क्रिकेट पे वही नहीं मेरा मतलब है। क्रिकेट तो चाहिए क्या देखूं मैं, मतलब कि पीएसएल भी 2 हिस्सों में हुआ था। ओहो, अच्छा, कुछ मैसेजेस व्हाट्सएप के मैंने काफी देर से नहीं पढ़े थे, जल्दी से पढ़ लेता हूँ। इफ समबडी हैज कमेंटेड ऑन द क्वेश्चन जो हमने पूछा है, 2021 में क्या बरकरार रखना है, क्या बदलना है, क्या नया करना है, क्या बेहतर करना है, ये सवाल है। ठीक है ना? तो ये आपने व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करके सवाल का जवाब देना है। हाँ। और जो 7 तस्वीरें शेयर करेंगे, अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो फिर हम आपकी वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। कौन है? इधर दरवाजा भी खुला होता है, इधर हम सलाम भी कभी कभी कर लेते हैं। बेटा देखना बाहर कौन है। अच्छा। मेरा नाम उस्मान अतीक है, आई एम योर बिगेस्ट फैन। ओ, फिर तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, इस चीज में फिर कैवान ये काम करते हैं, असूल बना के तोड़ देना। खान साहब आपकी वजह से मैंने सीखा है। ये लें जी, ये बहुत बड़े फैन हैं। ओह माशाल्लाह, छोटे से बच्चे हैं तो हो सकते हैं ना फैन, उनको भी पता नहीं है। अच्छा, सिल्वी सिस्टर
के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम नोमान फारूक आबिद तहसील लावा। ये केक भेजा उन्होंने आपके लिए। ओ थैंक यू सो मच। किधर है ये केक, ये ओ थैंक यू। इस केक के ऊपर हर किस्म के फल हैं। मुझे क्रीम केक्स नहीं पसंद है, मेरी बर्थडे पे ऐसा ना करना। अच्छा। अभी से एडवांस में बता रहे हैं आपको। हाजी मोहम्मद असगर फ्रॉम अटक सिटी, K2 फैमिली के लिए दुआ गो है। हम सब एक ही फैमिली हैं और नए साल के लिए मुबारकबाद देते हैं। ये हाजी मोहम्मद असगर बैठे हुए अपने पोते के साथ दुआ कर रहे हैं। देखिए नाज़रीन, अगर आपने रॉक स्टार देखना है ना तो ये देखिए, ये K2 टेलीविजन के रॉक स्टार। हाँ, अल्लाह जिंदगी माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। अच्छा जी, नहीं ये क्या बात हुई? अस्सलाम वालेकुम किवान भाई, सिल्वी हैप्पी न्यू ईयर। नहीं सिल्वी आप ही हैप्पी न्यू ईयर। सिल्वी आप ही, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। एंड किवान भाई यू टू 2021 में पहले से ज्यादा अच्छा बिहेवियर रखेंगे, हर काम वक्त पर करेंगे और गुस्सा कम करेंगे। इतने अच्छे बच्चे हैं आप। कौन है आप? आई एम खतीजा फ्रॉम एबटाबाद। ये मेरे चाचू ब्राजील से हैं, उनकी पिक्चर और मेरे ब्रदर की पिक्चर दिखाई। ये देखिए इनके ब्राजील से चाचू है, जो आगे नेमार की तस्वीर लगाई हुई उन्होंने फुटबॉल टीम की। दिखाएं जरा। और ये नहीं दिखा रहे? नहीं ना। वकास, काशिफ को तुम वैसे तो उड़वा रहे हो मेरे हाथों, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? ये देखो, माशाल्लाह, ये भाई है, माशाल्लाह, खतीजा के भाई हैं। और तीसरी तस्वीर में ये चाचू उनके ब्राजील में। ब्राजील में किधर है, कौन सी सिटी है ये? क्योंकि लग तो ब्राजील ही रहा है, जैसे मैं तो गया हूँ ना। अच्छा जी, ऊपर नहीं। हैप्पी न्यू ईयर हमजा शकील फ्रॉम चकवाल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हैप्पी न्यू ईयर भाई एंड सिल्वी मैम। ताहा फ्रॉम रावलपिंडी। उसके अलावा मैंने बहुत मिस कर ली ना सिल्वी, इसलिए मैं जरा जल्दी जल्दी पढ़ना चाह रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या मैं पिक सेंड कर सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवाब दिए आपने? बिल्कुल भी का पहला प्रोग्राम करने आप उबैदा कह रही है। अच्छा उबैदा क्या? उबैदा आप कर सकती हैं। हाँ आप कर सकती हैं, आपने जवाब दिए थे सारे। ओपन पास होता है ना कुछ लोगों के पास। खुरम भाई ने भी किया था और आपने भी किया। आप करें उससे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा फ्रॉम रावलपिंडी। योर शो इज वेरी नाइस एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे और आपके शो को पूरा साल में ऐसे कामयाब रखे, आमीन। इसके साथ तो मुश्किल लग रहा है मुझे। और सवाल का जवाब ये है कि 2021 में हमने अच्छाई नेकियां करनी है, नाराजगी दिलों में नहीं रखनी। ये रोमन इंग्लिश में लिखा है, मैं कैसे पढ़ूं? इख्तलाफ को ख़त्म करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, अच्छाई फैलानी है और मिलजुल के रहना है। ये तो हम सारे इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन करेंगे पर्सनल लेवल पे क्यों नहीं कभी बात हाँ, कर सकते? मैंने ये करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बदलना है, इस तरह, ठीक है ना? मुश्किल होता है ना अपने बारे में बात करना। हाँ, दूसरों के बारे में बात करना बहुत आसान है, इसलिए तो ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि मैं सिल्वी को ही उड़ाता रहता हूँ। और मैं हमेशा किवान के बारे में बोलती हूँ, अपने बारे में कभी गलत नहीं बोलती। अब मुझे पता है इनमें कोई बेहतरी नहीं आएगी, ये ऐसे ही रहेंगे पूरे। मैं बता रहा हूँ, दैट इज द सक्सेस स्टोरी, दैट इज द यूएसपी एंड द रीजन ये प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। कि हम एक दूसरे को अगर मेरे पास कोई ऐसी को एंकर होती जिनको मैं बार बार ना टोकता रहता तो मैंने नहीं सर्वाइव करना। ये मेरी सुनते ना और मुझे वो करते, ऐसा कुछ भी नहीं। I would like to request my fellow to leave telling lies and hypocrisy. मेजर इकबाल खटक। मेजर इकबाल खटक, आप अपने बारे में बताएं। हाँ। Fellows can take care of themselves. Tell me about yourself, मेजर साहब। मेजर साहब, what is, I mean, forget about the bloody civilians. अच्छा, उसके अलावा हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम हानिया। उसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, आई एम जुवेरिया फ्रॉम वाकेंड। आई वांट टू रिमेन एज हम्बल एज आई एम। क्या बात है आपकी। आई वांट टू चेंज माय टाइम यूटिलाइजेशन, वांट टू फोकस मोर ऑन रिलीजन इंशाल्लाह। विल स्पेंड मोर टाइम विद माय पेरेंट्स इंशाल्लाह। दैट्स प्रैक्टिकल। और ये हैप्पी न्यू ईयर भाई एंड आप अल्हम्दुलिल्लाह फॉर 2020 एंड इंशाल्लाह alhamdulillah for 2020 and inshallah 2021 will be better than the past. Please wish my nephew Abdullah Waqas, today is his first birthday. हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला वकास। ये है उनकी पिक्चर, माशाल्लाह। बॉय वॉकर में आ चुका है, बहुत जल्द बॉय वॉकर से बाहर निकलने वाला है और उसके बाद खैर नहीं है, मैं बता रहा आपको एक्सपीरियंस। लेकिन अब्दुल्ला वकास, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत बहुत अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हंसते मुस्कुराते रहे, घर की रौनक बने रहे एंड इंशाल्लाह हजारों साल जिए। हजार ज्यादा हो गए, चलो कोई
नहीं, हजारों साल जीते हजारों साल। ठीक वैसे है। कोई जीना चाहेगा 1000 साल? मैं बड़ा डीप हो गया इसमें। मैं नहीं जीना चाहूंगी। मैं भी नहीं जीना। हाँ, मैं वो मोहताजी वाली जिंदगी में जाना नहीं चाहती कि Exactly, बंदा अपने exactly. बच्चों पोतों और उनको। तो क्या लिमिट क्या रखी है? मैंने 60 60 बस 60 भी काफी है? चंद ही साल है। हाँ, इतनी जल्दी क्या? नहीं, मुझे मोहताजी वाली जिंदगी बड़ी बुरी लगती है। मेरे बुढ़ापे का वेट तो करे ना। आप 60 पे पूग रही है, मेरा मतलब अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं किया करते। हाँ, पता नहीं। पहली बात है कि उम्र के हवाले से, जिंदगी के हवाले से इंसान के मुंह से खुद नहीं, खुद नहीं, ये अल्लाह मियां ये का अल्लाह मामला है। मियां, हाँ, ये वाकई। बोलते हुए भी बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल्ला को। वैसे मजाक में कह रहा हूँ, वैसे अब्दुल्ला की यकीनन 1 जनवरी को बर्थडे होगी, लेकिन जो मेरे फेसबुक पे 280 बंदे और जिनकी हमारे बर्थडे है आज, ऑफिस में इतने सारे लोग हैं जिनकी आज बर्थडे है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आई है फलाना फलाना एंड 280 पीपल हैव देयर बर्थडेज टुडे। मतलब कि 1 जनवरी को मैं मान नहीं सकता कि इतनी सारी दुनिया की और कल मैं देख रही थी हमारे ऑफिस में हमारे सारे फैमिली मेंबर्स जो हैं, हमारे कलीग्स हैं, उनकी बर्थडेज में देख रही थी। मैंने देखा 49 लोग थे और मैंने कहा सारों को 1 जनवरी। मैंने कहा फिर सबको फिर कैवान भी विश करते रहे, हम भी विश, हमारी मैनेजमेंट भी विश करते हैं। कुछ की है कुछ की नहीं है, बंदा कैसे कह सकते? तो 280 लोगों को हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना? क्या कह अच्छा, सकते हैं? कैवान, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक बहुत प्यारा मैसेज हमें आया है मंसूर का। वो कहते हैं कि 2021 का पहला सलाम अपने डॉक्टर्स और नर्सेस को भी कहना है मैडम, जिन्होंने बिल्कुल जी, उनको सलाम, क्योंकि 2020 अगर गुजरा है ना हमारा, तो उनकी वजह से एक अल्लाह मियां की वजह से गुजरे, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जमीन के ऊपर इन इंसानों ने जितना काम किया है, इनकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया है हमारा। रिस्क में खुद को डाला है, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा जी अपनी जान की बाजी लड़के हमारे लिए काम। हाँ, और मंसूर ने ये भी कहा है कि 2021 को हम सब एक हो जाएं सर, और पाकिस्तान में खुशहाली लानी है इंशाल्लाह। हम कह तो देते हैं मंसूर, लेकिन अल्लाह करे कि हम करें भी ऐसे कि हम सारे पाकिस्तानी जो है वो एक हो जाए और खुशहाली लेके आए पाकिस्तान में। अच्छा जी, व्हाट्सएप पे कुछ है? आप तो बड़ी सोच में चले गए कैवान। मैं वही मैसेजेस जरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिल्वी मैम और कैवान भाई, अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई, मेरी कोई बात बुरी लगी, माफ़ इस बहन को कर देना जी। रावलपिंडी से शनाज कह रही हैं। शनाज, क्या किया आपने? ये क्या किया? कैवान बंदा वैसे ही बोल देते हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे सिल्वी मैम, अल्लाह पाक आप ऐसी हज़ारों बर्थडे आए और खुशियाँ अता करे, आमीन सुम आमीन। रावलपिंडी से शनाज कह रही है। उसके अलावा बहुत लंबे मैसेजेस की ये गलती माफ़ नहीं हो सकती शनाज, लेकिन शनाज की तस्वीर दिखा देते हैं। हाँ, दिखा दें। फिल्टर्स की शौकीन है। हाँ, हैप्पी बर्थडे। ये आई थिंक शनाज की बेटी ही है माशाल्लाह, प्रॉबेबली। मेरी आदत जो घर में सबको बुरी लगती है पर मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं ये चाहती हूँ मेरे वक्त को मरते वक्त तक वो आदत मुझ में रहे। वो आदत ये है कि मैं सुबह अजान से पहले उठ जाती हूँ। मेरी ये आदत मेरी नानी अम्मा ने डाली थी, जो आज तक बरकरार है और रहे इंशाल्लाह रहे, आमीन सुम आमीन। रावलपिंडी से शनाज कह रही है। माशाल्लाह, हाँ, ये अच्छी आदत है, टाइम पे उठना। बहुत अच्छी आदत। क्या वैसे कभी कभी अगर मैं टाइम पे उठूँ ना, कभी 6 बजे इस तरह तो मैं धूप निकलता हुआ देखती हूँ, सूरज को निकलते हुए देखती हूँ। वो बड़ा अच्छा एक वो सीन होता है। अल्लाह करे हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम टाइम पे सोए। इंटेंशनली उठती है या गलती से आंख खुलती है? नहीं, गलती से आंख नहीं खुलती, कोई काम होता है 6 बजे सुबह। हाँ, जल्दी कोई उठना होता है, कोई ऑफिस में ईद के शोज होते हैं इस तरह। कभी कभी छोड़ ही है ना, मेरा मतलब है कसम से बंदा थोड़ा सा सपोर्ट कर लेता, इतनी कोई छोड़ ही है ना। और कभी वही वाला सीन होता है ना, कल को कहीं घर जाना होता है, पूरी रात जागती हूँ तो बस उस टाइम ये ठीक है, जागने ये बिलीवेबल है, ये हाँ, ठीक है। घर जाने की एक्साइटमेंट हो, जो भी हो, ये काम और ऑफिस वाली ना मारना मेरे साथ कभी, ठीक है ना? इतने भी कोई कॉन्फिडेंस की मारना कभी होता है ना, कभी होता है। ईद वाले दिनों में माशाल्लाह से 6ठा साल है बेटी। माशाल्लाह कभी ऐसा नहीं है, यकीन से कह सकते। कसम से इन्होंने मुझे तुम नहीं होता है हमेशा, बस हमेशा से मेरी क्लास में नहीं होती लेकिन है। ना यार इतना आप भी टाइम मैं से फिर नहीं भी हो प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। कहीं ठीक है, जाने दो, थोड़ी सी ये मारने कुछ दो, ज्यादा ही मार दिया ना, मेरा मतलब है 2021 में ये नहीं होने देना हमने, ठीक है। अच्छा जी, मुदस्सर भाई क्या कहते हैं सवाल? अच्छा, उन्होंने क्या कहते हैं मुदस्सर भाई, क्या कहते हैं हमने जो ये सवाल पूछा? ठीक। साल 2021 में क्या कुछ बरकरार रखना चाहते हैं?
थैंक यू सो मच। जहाँ पे बात आ रही है कि 2021 में क्या चीज़ बरकरार रखना चाह रहे हैं, तो पिछले कुछ अरसे से एक चीज़ अपने माइंड में लेके चल रहे हैं कि जो काम भी करना है वो दिल से करना है, वरना नहीं करना। तो बस यही चीज़ कोशिश करेंगे कि 2021 में भी ना ये चीज़ कंटिन्यू रखेंगे कि जो काम करेंगे चाहे किसी भी शोबे में हो, किसी भी तरह का काम है, उसको दिल से करना है और खलूस नीयत से करना है। ये बस मेरे माइंड में एक चीज़ है जो मैं पहले भी थी और आगे भी इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू रखेंगे। नए साल 2021 में आप क्या बदलना चाहते हैं? जैसा कि हर इंसान में कुछ अच्छी चीज़ें भी, अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं, तो उसी तरह मेरी भी कुछ बुरी हैबिट्स हैं जिनको मैं चेंज करने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि नींद कुछ ज़्यादा करता हूँ मैं, और कोशिश करूँगा कि जितनी नींद एक नॉर्मल इंसान को चाहिए उतनी नींद पे आ जाऊँ। जो 7-8 घंटे हैं, मेरी 8 से 9 घंटे तक नींद चली जाती है बाज़ औक़ात। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं ना सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर बल्कि अपने देखने वाले तमाम जितने हैं उनके हवाले से भी कहना चाहूँगा कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो भी नहीं होना चाहिए। उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी ज़रूरत है, क्योंकि आप सोने से पहले भी अक्सर मोबाइल में इतना ज़्यादा गुम हो जाते हो कि जिसकी वजह से आपकी सारी डेली की जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये कोशिश करेंगे कि मोबाइल का यूज़ कम करेंगे, नींद को थोड़ा सा कम करेंगे, बाकी जो नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जल्दी सोना, जल्दी उठना और बाकी दिन को अपने पूरे काम में सर्व करना। नए साल में नया क्या कुछ करना चाहते हैं? अब नए साल में क्या कुछ नया करने के हवाले से अगर मैं जिस तरह सोच रहा होता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अक्सर कुछ ना कोई चीज़ प्लान कर रहा होता हूँ, कोई टारगेट सेट कर रहा होता हूँ, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो इस साल जो मेरी टारगेट्स या कुछ माइंड में है वो ये है कि मैंने जो काम भी कर रहा हूँ उसकी परफेक्शन की तरफ ज़रा जाने की कोशिश करेंगे कि जो काम है उसमें अपने स्किल्स को ज़्यादा मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा इस साल का एक टारगेट समझ लें, इस साल का एक स्ट्रगल भी होगी। देखते हैं कि क्या बनता है, कोशिश होगी मेरी। संजीदा पैकेज मुदस्सर अली की गुफ्तगू आपने सुनी। हाँ बिल्कुल। एंड पहले तो वो कहते हैं कि जो भी काम करूँ दिल से करूँ वरना ना करूँ। हाँ, वरना ना करूँ। तो ये वरना ना करूँ से मुझे डर लगता है। मेरा दिल नहीं कर रहा था एक्चुअली। मैं दिल से नहीं कर रहा तो मैंने काम नहीं किया, ये बहाना बन सकता है कि सिंस मुझे लगा कि मैं काम दिल से नहीं कर रहा तो मैंने सोचा मैं नहीं करूँगा। बड़ा मूडी सीन होता है वैसे ऐसे में। लेकिन मुदस्सिर भाई के मिजाज काफ़ी वैसे मेरे से मिलते जुलते हैं। वैसे आपको लगेगा नहीं, लेकिन काफ़ी मिलते जुलते हैं क्योंकि हम दोनों का स्टार भी एक है। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो पता था। और क्रिएटिवली बड़े हम दोनों मतलब कि इस मामले में ना सिंक्रोनाइज करते हैं। अच्छा। और मिजाज मिलते जुलते हैं। और तो मेरे मिजाज में एक चीज़ ज़रा ज़्यादा हाईलाइट होगी है वो टेम्परामेंट की है। मेरा ज़रा टेम्परामेंट ज़रा लूज है। अच्छा। गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुदस्सिर भाई का अगर गुस्सा आता भी है तो वो इतना अपेरेंट नहीं। अच्छा। और वैसे वो मैच्योरिटी की वजह से भी बड़े मेरे से, तो वो वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये भी एक और बड़ा ठंडा इंसान है, वो अच्छे सेंस में। और नींद पूरी करने की भी कुछ बात। हाँ, वो कहते हैं कि नींद कुछ ज़्यादा कर लेता हूँ मैं कभी कभार, तो 8 से 9 घंटे हो जाते हैं। तो मेरे मुताबिक तो वो नॉर्मल हुआ करते थे। तो हाँ नॉर्मल है। फिल्मी के लिए तो वो कम है। वो मेरे लिए कम है बिल्कुल। आज मैं 10 घंटे इंसान को 8 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। आज मैं 10 घंटे सोई, मैं जब उठी हूँ मेरे सर में दर्द था। मैंने कहा ये क्या हो गया। 10 घंटे होता रहता है वैसे अक्सर। अच्छा। हाँ, क्यों ज्यादा ही सोती हैं आप। जिस तरह ऑफिस आप आती जो है ना, मेरा मतलब अच्छा पता चल जाता है। अच्छा बस कर। हाँ, वो सुबह 6 बजे उठ के ऑफिस की प्लानिंग करते। वो इनके दिल पे लगी है। अच्छा, मुझे एक बंदे ने बड़ा मजे का मैसेज किया है। क्या कहते हैं? कैवान हामिद राजा नाम है और वो मुझे कहते हैं कि टीवी वालों को भी लिफ्ट कराएं प्लीज। कौन है ये बंदा? कैवान हामिद राजा कौन है जो मुझे इस टाइम इंस्टाग्राम पे मेरा मैसेज करके नाम बंदा फोटो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर। हाँ, कि टीवी वालों को भी जरा लिफ्ट करा दें। मैंने क्यों नहीं किया? आपने ये किसने किया कैवान हामिद राजा के नाम से? मिस्ट्री। इस पे जरा सोच। मूविंग ऑन। मैविश की तरफ चलते हैं। मैविश से पूछते हैं कि वो क्या बदलना चाहती हैं, क्या बरकरार रखना चाहती हैं, क्या नया करना चाहती हैं, क्या बेहतर करना चाहती हैं। मैविश क्या कहती हैं 2021 के हवाले से? अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम K2 देखने वालों को महविश ज़ेब की तरफ से बहुत बहुत सलाम। अच्छा, मुझसे सवाल किया गया है कि आप ये बताइए कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। जो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो है एक्चुअली वेट लॉस करना, जिस पे मैं काम भी कर रही हूँ। थोड़ी बहुत कामयाब भी हो गई हूँ, थोड़ी सी, मतलब 19-20 कह लें, इतना कामयाब हो गई हूँ।
सो आगे भी कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह। और क्या बरकरार रखना है, ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 100 साल जिंदा रही तो मैं केटू के साथ 100 साल काम करना चाहती हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, मतलब ये मेरा ड्रीम है। और हमेशा इंशाल्लाह ईमानदारी और वफादारी के साथ। क्या बदलना है, क्या बदलना है? एक्चुअली बदलना है कुछ नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है, मतलब अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन करना है। जो हमारे बड़े हैं, K2 टेलीविज़न के जो बड़े हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ बताया है, बहुत ट्रेंड किया है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं चाहती हूं कि अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करूं। तो मैं ग्रूम होना चाहती हूँ एज़ कम्पेयर टू माई 2020 या 2019 और 18 में जो मैं थी, मैं वो नहीं रहना चाहती। तो मैं बदलना चाहती हूँ बेसिकली, ठीक है, यही बदलना है। मतलब अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना चाहती हूँ, ड्रेसिंग स्टाइल, हर चीज़। सो और क्या नया करना है? नया क्या करना है? अच्छा, नया क्या करना है? वो गुलाटियाँ मारनी है। नया ये करना है कि नया क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ नया? जो मैं उठाती हूँ ना 5 kg वो लिफ्टर, उसकी जगह ना मैं 15 kg डंबल लिफ्टर उठाना चाहती हूँ। मतलब कि मेरे पास इतना स्टेमिना हो कि मैं उसको उठा सकूँ। मजाक, ठीक है, जो कपाट। इट विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच वकास, बहुत शुक्रिया। और यही मेरे न्यू ईयर के रेजोल्यूशन हैं और मैं चाहती हूँ कि इन पे मैं जो है खरी उतरूँ। आजा भाई। मतलब कि पूरी कहानी सुना रहे, लेकिन नहीं, अच्छी बातें की हैं, अच्छी बातें की है। महविश जिस तरीके से बात करती है, गुफ्तगू करती है, उसी में बंदा ऑब्वियसली काफी एंटरटेन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, तो मजाक करने पहले का तो उसका कहती है कि जो काफी- मैंने वजन लूज करना है, ना भी करें। महविश कितने फैंस हैं, बिल्कुल कोई बात नहीं। नहीं, वो कहती है मैंने 19-20 थोड़ा सा हुआ है मेरा। वजन तब तक कम ना करें जब तक वो आपकी सेहत को इफेक्ट ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। वरना अगर आपका वजन बेशक थोड़ा दिखने में ज्यादा है लेकिन सेहतमंद है आप, हाँ। और तबीयत नहीं खराब हो रही इसकी वजह से, तो ठीक तो गुड है। हाँ, अल्लाह मियां ठीक ने है। वैसा बनाया है, उसी तरह हाँ, एक्सेप्ट और आपको लोग पसंद करते हैं महविश, तो वाकई कहवान की बात सही है। कोई वजन का तो मेरे ख्याल से कोई मैटर वो नहीं इतना है, वो ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने की थी भी नया ये करना है क्योंकि जरा हैवी लिफ्टिंग ज्यादा करनी है उन्होंने। हाँ। वो आई थिंक मेटाफोरिकली कह रही थी अच्छा, कि भाई अगर इतना मैं बोझ उठा सकती हूँ तो जरा मजीद उठाने की कोशिश करूँ। वेरी गुड अप्रोच। दूसरा कह रही मैं ग्रूम होना चाहती हूँ, जरा बेहतर मतलब कि आउटलुक बनाना चाहती हूँ अपनी एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। और अगर 100 साल भी जिंदगी हो तो मैं K2 हाँ, के वो साथ। अल्लाह खैर करे, हमारी क्या गलती है। महविश आपके बाल सफेद हो जाएंगे फिर भी आप हम साथ इकट्ठे होंगे। इसको मैं धमकी समझूं या फिर मतलब कि नहीं नहीं, मैं बड़ी डेडिकेशन है महविश की कि वो K2 फैमिली के लिए इतनी वो इतना लगाव रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। एंड वो हमेशा इस फैमिली का हिस्सा रहना चाहती हैं। और ये मैं वसूख से कह सकता हूँ जो हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स भी ना, उनकी हमारे से इतनी अटैचमेंट है, बल्कि हमारी उनसे भी, कि K2 की जो कदर करते हैं फैमिली मेंबर्स, हाँ जी। वो किसी एक बहुत अच्छी वजह से, अच्छी चीज़ों की वजह से वैल्यू करते हैं K2 के नॉर्म्स को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, जिसकी वजह से वो हमेशा K2 के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो लोग आजकल K2 की स्क्रीन पे नहीं भी आ रहे और माजी में थे, वो भी आते जाते रहते हैं, वो भी आते जाते चक्कर लगाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं हमारे साथ। मतलब कि काफी मिलना जुलना है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिनमें K2 में करते हो काम, अब नहीं कर रहे और उनसे हमारा राब्ता ना हो। मतलब कि नाम लें आप, ना ले। अभी उनको याद नहीं आ रहा, वरना इतने सारे लोग इक्का निकल आएगा कोई। रह नहीं दियो तो ठीक है। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं हम वकास? कमर्शियल ब्रेक पे लेके जाओगे हमें? आइसक्रीम खिलाओगे? किधर? अच्छा, कमर्शियल ब्रेक पे जा रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं। देखते हैं ठंड कमर्शियल बहुत ब्रेक पे ज्यादा हमें क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ठंड जो बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है। हाँ, चादर लेके चलते हैं, ठीक है, निकलते हैं। आज यार चूसे मारने शुरू हो गई। चलो कमर्शियल ब्रेक पे चलते हैं, बोगियां निकलने शुरू हो गई। कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं। हाँ, ये बंदा बोल रहा है। कमर्शियल ब्रेक पे वापस आते हैं और फिर आपके मैसेजेस भी पढ़ते हैं और फिर कुछ लोगों से बड़ा मजे का हमने सवाल पूछा है। हाँ। अब ये सवाल भी है और एक मजे की चीज भी है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मेरे उसको गाना डेडिकेट कर दें, मेरे अम्मी को, अब्बू को, बहन को, भाई को गाना डेडिकेट कर दें। हमने आज पूछा है लोगों से कि आप 2021 को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। सही, ठीक है ना। वैसे ये ट्रेंड 2020 में चला था कि 2020 जो गुजर गया जी जी, उसको कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे। सही। आज हमने लोगों से पूछा कि 2021 को कौन सा गाना। अब 2021 अगर एक शख्स है जिससे आप पहली मर्तबा मिल रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है, उसको कोई गाना डेडिकेट करना हो तो गाने के जरिए क्या कहना चाहेंगे? बंदे का पुत्र बन के रही,
इस तरह की कोई बात करना चाहेंगे ना कि भाई 2021 2020 से जरा फर्क है। तो गाने के अल्फाज के जरिए आप 2021 को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, ये हमने पूछा अपने फैमिली मेंबर से, केटू वालों से भी। आप लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, 2-3 कॉलें लेके हम भी आपसे सुनते कि 2021 को कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। ब्रेक के बाद जी क्या नहीं, आप सेल्फी ले रहे हैं या क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं देख रहा हूँ लाइट कहाँ से अच्छी आ रही है। अच्छा, वैसे पहले जमाने में लड़के इतना गौर नहीं करते थे कि लाइट अच्छी है, इसलिए मैंने पहले भी मना किया, लड़कों लड़की वाली ना बात किया करें मेरे साथ, ठीक है ना। लड़के ये तो लड़की पकड़े ख़वातीन और हजरात जो हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो लड़के करते हैं लड़की, ठीक है, फर्क तो अंडरस्टूड होता है। हाँ। लेकिन इस बात बार बार कह रहे ना कि ये तो लड़कियों वाले काम नहीं है, तो लड़कों वाले काम नहीं। हाँ बिल्कुल, 2021 आ गया है सिल्वी, अब इसमें ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। साथ देना चाहिए दोनों को हर काम हाँ, के अंदर एक दूसरे का। एंड सिर्फ जलील करने के लिए कि ये लड़कियों वाले काम, ये लड़कों वाले काम। और मतलब कि अक्सर औकात तो अब ये मैं कह भी सकता हूँ टीवी के ऊपर कि सारों को दीन और ईमान भी ना तब ही अपना याद आता है जब लड़की कुछ करे। हाँ बिल्कुल, ये तो है। सारा इस्लाम ही ना मतलब कि तब आ जाता है उन सारों का कि भाई लड़की के हवाले, लेकिन जहाँ मर्दों के हवाले से बात है तो उसमें बड़े कम कमेंट्स आते हैं, जबकि उसमें ज्यादा भी आई मीन अक्सर औकात ज्यादा कमेंट्स बनते। बिल्कुल जी, हदूद में रहना चाहिए दोनों जिन्सों को। एंड उसके अलावा आई थिंक मज़हब फॉलो करना चाहिए इंसानियत को। उसके अलावा जी जो मज़हब के अंदर अच्छी चीज़ें उसको फॉलो करनी चाहिए, जस्टिफाइड है भी क्यों करनी चाहिए वो तो आपके मज़हब के अंदर लिखा हुआ है और उसके अंदर कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि क्यों करनी चाहिए, वजूहात मौजूद है, साइंटिफिकली प्रूवन है। लेकिन सिर्फ एक बंदे को जलील करने के लिए अगर आपने उसको मजहब के साथ लगाना है तो यही तो मजहब इसी चीज से तो मना करता है। ये मुझे समझ नहीं आती है इस चीज की, और ये हमारी एक आदत, ये कल्चर है हमारा, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। सही बात, कि सिर्फ दूसरे बंदे को जलील करने के लिए और उसको कुछ बुरा कहने के लिए आपने कहना है कि भाई एक तो आप कह रहे कि भाई तुम मजहब को फॉलो नहीं कर रहे और साथ में गाली लगा रहे, तो फिर आप क्या करें? हाँ, ये कौन सी वो। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि किसी को नसीहत देना चाहते हैं, उसकी बेहतरी अगर चाहते हैं, अच्छे अल्फाज में, तो अच्छे अल्फाज में समझा दीजिए कि देखिए जी आप जो कर रहे हैं इसको ये करने का भी तरीका है जो आपके मजहब ने भी सिखाया है, तो इस तरह करने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आपका अंदाज़े बयान वैसा हो जाता है ना जिसमें सिर्फ यही आप मकसद नजर आता है कि आप जलील करना चाहते हैं, फिर मेरा मतलब है आप भी मेरा मतलब इतने अच्छे नहीं होते। चलिए ऑन दैट नोट, ये सीरियस नोट है, एक अलग से एक फलसफा है, यू कैन एग्री और डिसएग्री, बिल्कुल इस पे हो सकती है, ऑफेंड करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। पैकेज पे चलते हैं एक और जी, जो मैंने सवाल ब्रेक पे जाने से पहले पूछा, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कॉल करके हमें बताएं या फिर इधर ही लिरिक्स लिख के बता दें गाने के। कि कौन सा 2021 जो एक ऐसा शख्स है जिससे आज मुलाकात हुई है हमारी, उसका नाम है 2021। सही, लेकिन पहले दिन पे ही हमें प्यार हो गया उससे, क्योंकि जो एक्स है हमारे 2020 उससे अब नहीं बनती हमारी। 2020 को भुलाने के लिए 2021 से आज मुलाकात हुई है और उसको मैंने गाना डेडिकेट करना है, तो मैं कौन सा गाना डेडिकेट करूंगा, ये हमने पूछा है केटू के मुख्तलिफ स्क्रीन फेसेस से। देखते हैं वो कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। कोई ऐसा गाना जो आप 2021 को ट्रिब्यूट करना चाहेंगे? गाना तो 2021 में जो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा वो 1966 का है, फिल्म का नाम था अरमान और पिक्चराइज हुआ वहीद मुराद साहब और ज़ेबा पर, गाया इसको अहमद रुश्दी साहब ने था। दिया हौसला जिसमें जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है, एक ही मुझे आता है, एक ही गाना मैंने हमेशा से गाया गुनगुनाया, हालांकि मैं इतना अच्छा गाता नहीं हूँ, बल्कि गाना मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि गाना आते ही नहीं है, कि ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। 2021 में कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहूँगी? आतिफ असलम का कदी ते हस बोल, अगर मैंने सुना है तो बहुत बुरा। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। हैप्पी न्यू ईयर। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जो माइंड में आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो एक गाना, एक सॉन्ग जो सराइकी में आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पसंदीदा सॉन्ग है, तो वो मैं थोड़ा सा एक दो लाइन गुनगुना के आपके लिए पेश करना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह से है,
प्यार नाल ना सही गुस्से नाल वेख लिया कर बीमारां नू शफा मिल जांदी ए प्यार नाल ना सही तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है तू जे न दिसे ते चुम लईदा है तेरा दर बीमारां नू शफा मिल जांदी ए प्यार नाल ना सही. And I guess 2021 के लिए this song would be the perfect song. ऐ जिंदगी धीरे से चल कहीं ऐसा ना हो लम्हा फिसल जाए कहीं ऐसा ना हो खाली न रह जाए खुल के तुझको गले लगा लूं जरा थम जाए जिंदगी धीरे से चल. 2021 को मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो मैं हमेशा सुनता हूँ वही गाता हूँ कि बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम बांट रहा था जब खुदा. ईमो कर दिए. शबीर भाई ने अपने मिजाज के हिसाब से गाना गाया. हाँ बिल्कुल अपने दो. आर भाई ने भी अपने मिजाज के हिसाब से गाना गाया. मुदस्सिर भाई तो वैसे गाते ही. हाँ वो तो ठीक है ना. उसके अलावा जी कैसर भाई से डर लग रहा था मुझे कि जो पॉज लिया उन्होंने गाने के बीच में जिंदगी ने जिंदगी में गम दिए. मैंने कहा अब गाने लगे मैं हम लोग इधर वेट कर रहे थे कि गाएंगे. मुझे डर लगता है कैसर भाई से जब वो इस तरह का गाना गाते हैं कुछ और ना बीच में बोल रहे हो. एंड वैसे एक साइड पे बंदा कहता है कि मैं बड़ा मुतमईन इंसान बड़ा खुश इंसान बड़ा ये और गाना ये पसंद है जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए जितने भी मौसम दिए सब नम दिए. ये क्या बात. व्हाट अ कॉन्ट्रडिक्शन मैन. और सैम ने कदी ते हंस बोल जो बाय द वे सैम आतिफ असलम का गाना नहीं है वो. वो गाना एक्चुअली हम सारों से बहुत पुराना गाना है. फोक गाना है वो और उसको काफी लेजेंडरी सिंगर्स ने भी परफॉर्म किया. नसीबो लाल ने भी किया है शौकत अली साहब ने भी परफॉर्म किया है और ये हमारा बड़ा पॉपुलर फोक सॉन्ग है जिसको आतिफ असलम ने भी परफॉर्म किया और जो पड़ोसी मुल्क है उसने भी काफी मर्तबा उठा चोरी करने की कोशिश की. उसके अलावा जिया ने बड़ा अच्छा गाना गाया. मुझे नहीं पता ये गाना कहाँ का है मुझे भी नहीं किसका है लेकिन इसके बोल अच्छे लगे. बोल मुझे भी अच्छे लगे. बड़ा मुनासिब बोल थे. जो सवाल था उसके हिसाब से था कि 2021 को क्या कहना चाहेंगे गाने के जरिए. बिल्कुल. तो आप क्या कहना चाहेंगे 2021 को गाने के जरिए. अगर कोई कॉल शॉल है तो मैं चाहूंगा कि कॉलर आए और इसमें भी पार्टिसिपेट करें कि अगर कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं 2021 को तो आप क्या करना चाहेंगे. अच्छा जी खुरम ने कहा था मेरी पेंटिंग्स दिखा दीजिए. हाँ वो दिखाते हैं वो. तो उन्होंने भेजी है लास्ट सनसेट ऑफ 2020 मेड बाय खुरम जफर फ्रॉम मुल्तान. किमान भाई ये पेंट किया है लास्ट पेंटिंग ऑफ 2020. ये अब डाउनलोड हो जाए तो मैं दिखा दूं क्योंकि खुरम भाई बड़ा चाहते हैं कि अपनी पेंटिंग्स उनकी दिखाया करें हम. ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रही. चलें ये डाउनलोड होती है तो मैं दिखाता हूँ. खुरम भाई मैंने कोशिश की लेकिन आपकी ये पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही हैं. मैसेजेस पढ़ते हैं. कुछ बताए तो सही क्या मैं K2 पर ऑडिशन देना चाहता हूँ. ऑडिशन दे सकता हूँ. बिल्कुल दे सकते हैं. इजाज़त है आपको. किस चीज़ के लिए. किस चीज़ के लिए ये बताना आपने. अच्छा ये किसने पूछा है. मैं नाम नहीं बताया. नाम बता नहीं रहे. ऑडिशन क्या देंगे. अच्छा अवैस हैं 2021 में मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा. माय सन. उन्होंने सन की तस्वीर शेयर की है. तस्वीरें अभी डाउनलोड नहीं हो रही है क्योंकि काफ़ी लोड आ चुका है हमारे व्हाट्सएप पे. ठीक है. अच्छा उसके अलावा नवीद है एबटाबाद से. सॉन्ग फॉर 2021 कौन सा. दुखाए दिल जो किसी का वो आदमी क्या है किसी के काम ना आए वो जिंदगी क्या है. ये तो गुड सॉन्ग फॉर 2021. जो दिल दुखाए वो आदमी नहीं. ठीक है ना. और ये 2021 जो किसी के काम ना आए आपकी जिंदगी तो वो जिंदगी नहीं. ये अच्छा रेजोल्यूशन है 2021. गुड वेरी गुड आंसर. ये थे नवीद
नवीद मीर फ्रॉम अहमदाबाद। हेलो मैडम, आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता रहता हूँ मैडम, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह 2021 में भी कामयाबियां दे आपके प्रोग्राम को और सलामत रखे। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम से ही बात करनी है तो फिर सर क्यों सर किधर चले गए? मैडम आप अपने प्रोग्राम में 5 मिनट की हेल्थ टिप्स भी दिया करें। आपको किसने कहा है मैडम की हेल्थ बहुत अच्छी है? इंजीनियर सजाद है भक्कर पंजाब से। हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहे, मेरी मदर बहुत पसंद करती हैं आपको। इंजीनियर साहब, मुझे आपने कंप्लीटली इग्नोर करके साइडलाइन करके साइड तो सुटे और मैडम से आपको हेल्थ टिप्स चाहिए। भाईजान कौन सा चैनल देख रहे हैं आप? हेल्थ टिप्स के हवाले से जी मॉर्निंग शो में डॉक्टर गफार भी आते हैं, डॉक्टर जुल्करनैन भी आते हैं, डॉक्टर अफशा भी आती है। हेल्थ के हवाले से कार्डियक अरेस्ट कहने वाला था मैं, अल्लाह ना करे किसको। कार्डियक क्लिनिक भी होता है जो रिटायर्ड जनरल अजहर साहब करते हैं, डॉक्टर अजहर साहब करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आखिरी एक और चीज हमने बड़ी मजे की दिखानी है। क्या चीज? 1-2 मैसेजेस में पढ़ लूं। चलिए ठीक है। विकास एक आध कॉल आती है तो भाई कौन पढ़े हुए? अच्छा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, इधर गुफ्तगू भी चल रही होती है उनकी और इनके बीच में आपस में। और सुना ये देखिए। मेरा नाम सलीम रजा है, रावलपिंडी से। मुझे गाना गाने का शौक है। कांग्रेचुलेशंस। सुनाना था ना, मैसेज तो नहीं करना था ना यार। अच्छा, ये क्या है जी? मैसेज आया है, तू जहां भी रहे खुश रहे तू सदा। खुर्शीद हुसैन पेशावर से, जो बहुत अच्छी सेल्फियां भेजते हैं। उन्होंने बस गाने की बोल। इंशाल्लाह मैं नए साल में अच्छा काम करूंगा, ड्यूटी पे टाइम पे जाऊंगा और अपना काम ठीक तरीके से करूंगा। 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा बाद जुमात। ये है खुर्शीद साहब, दिखाएं जरा। माशाल्लाह खुर्शीद साहब, आपकी जिस सादगी से आपने ये पूरी रेजोल्यूशन हमें बताई है, मैं चाहता हूँ कि बच्चा और बड़ा भी ये सीखे। सादगी, सिंपलिसिटी, मेहनत करें, काम में सच्चाई, 5 वक्त की नमाज, इससे बड़ी क्या नसीहत चाहिए आपको? और वक्त पे ड्यूटी पे जाना। वक्त की पाबंदी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। मुझे बता रहे सिल्वी, वैसे वक्त की पाबंदी वाकई अच्छी चीज है। थैंक्स। आपको इग्नोर कैसे कर सकते हैं आप? आंखें बड़ी ऊंची मारते हैं। अच्छी मारते हैं? आंखें बड़ी अच्छी? क्या? ये तो बहुत ही बुरा तरीका था। आंखें बड़ी अच्छी मारते। मैंने किसको आंख मारी? आंखें के वैसे क्या बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर। नहीं, आप करते हैं इस तरह कभी-कभी। आंखें मारता हूं मैं? नहीं करे, क्यों यूं करते हैं? होता है, नोट किया होगा। अस्तगफिरुल्लाह मेरा। अभी अस्तगफिरुल्लाह, अब इन पे बात आई है। मैं आंखें मैं कर ही नहीं रहा है। अच्छा बस ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अगले प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी वो छोटे-छोटे क्लिप्स जहाँ पे केवान ने ये काम किया है, दिखाऊंगी मैं साबित करके। तू तो 1 हफ्ते की छुट्टी है। अच्छा, आखिर में जाते जाते एक मजे की चीज दिखाते हैं, ठीक है ना? जाते जाते दिखाते हैं कि कल के प्रोग्राम्स के अंदर हमने क्या क्या किया। सही। आई वांट टू सेलिब्रेट दैट, क्योंकि कल बड़े मजे की प्रोग्रामिंग थी। बहुत ज्यादा कुछ हो रहा था कि मुझे खुद प्रोग्राम देखने का टाइम नहीं बिल्कुल मिला। सुबह मॉर्निंग शो में मिशी ऑब्वियसली, बिल्कुल, एंड विद अ वेरी स्पेशल कैमियो पेरेंट्स बाय केवान। एंड उसके अलावा जी फिर शाम को हमने पाकिस्तान लाउंज बड़े मजे का किया। हाँ, बहुत जबरदस्त। उसके बाद अलविदा 2020 किया, जिसमें सिल्वी हमने सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से अपने सहाफियों से और K2 टेलीविजन के मेंबर से बात नहीं की। बिल्कुल। गिलगित, कश्मीर, पोटोहार, KP, हजारा, बलोचिस्तान, लाहौर, कराची, ये एरियाज, ठीक है। और पाकिस्तान के जो बाकी मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट है, नेशनल जर्नलिस्ट है, सीनियर सहाफी, उनसे भी गुफ्तगू की, और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से भी गुफ्तगू की, जो मुख्तलिफ मुमालिक में बैठे हुए, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, दुबई, उसके अलावा इंडिया, उसके अलावा 1-2 और मैं भूल रहा हूँ, चाइना से भी थे। अच्छा। उसके अलावा आई थिंक एक आध और था, ओमान था। कोई 8 मुख्तलिफ ममालिक थे, इंटरनेशनल सहाफियों से भी अलविदा 2020 में। और हमने ये ऑब्वियसली उनसे गुफ्तगू करके ये जाना कि उनका 2020 कैसा गुजरा, पूरी दुनिया का 2020 कैसा गुजरा। उन्होंने उस पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दिया, वो बड़े मजे का था। उसके बाद जी K2 का 2020 हमने दिखाया, मुदस्सर और सैम ने दिखाया। हाँ, बिल्कुल, कि K2 के जो एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं 2020 में कौन से आए, कौन से गए, कौन से नए प्रोग्राम्स, कौन से नए कॉन्सेप्ट, उसका रिव्यू दिया मुदस्सर और सैम ने। और फिर बड़ा खास प्रोग्राम आयरन लेडीज, 2020 की आयरन लेडीज, क्या प्रोग्राम था,
क्या वैरायटी थी उसके बहुत अंदर, जबरदस्त। मौसीकी, कॉमेडी, खूबसूरत चेहरे, हाँ, मतलब कि इतने खूबसूरत चेहरे इकट्ठे स्क्रीन पे हाँ, स्क्रीन पे। 2.5 घंटे के लिए। पेशावर से भी आए हुए, मेकअप भी हाँ, खराब हुआ वाकई, उनका, मेरा मतलब है, क्या सुबह की खवातीन आई हुई सुबह की थी, तैयार हाँ, हुई। प्रोग्राम सुबह चल 3 रही। बजे एक दोपहर उठती को थी, होती दूसरी है। आती थी, दूसरी तीसरी आती थी, इतनी खवातीन थी माशाल्लाह। ये बड़ा मजे का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम आपने मिस किया तो ये आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते करते आपको झलकियां दिखाते हैं सही है। इन सारे प्रोग्राम्स की। तो अगर आपने मिस किया तो हमारे YouTube के ऊपर जा सकते हैं, हमारे Facebook के ऊपर जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं K2.tv के नाम से। हाँ, उसमें उधर आप प्रोग्राम्स अपलोडेड है ऑलरेडी। तो ये प्रोग्राम्स आराम से बैठ के सारी रात चिल करें, देखें आप, आराम ठीक है ना, से। आराम से बड़े बैठ के मजे देखें। के बहुत प्रोग्राम्स खास हैं। प्रोग्राम से, बहुत बहुत मजे के ज्यादा। प्रोग्राम से। अगर आपको अच्छे लगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल हम आ जाएंगे 8:30 बजे पूछने के लिए आप, ठीक है ना। कल 8:30 बजे ट्यून इन करके आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कौन सा प्रोग्राम अच्छा लगा, हाँ, कौन सा गाना अच्छा लगा, कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा, कौन सी खास चीज अच्छी लगी और कौन सी चीज बेहतरी है जिसकी गुंजाइश है जी बेहतरी की, सही। वो बता सकते हैं आप। कल आप हमें बता सकते हैं कि K2 को क्या बेहतर करना है, हाँ, बिल्कुल। K2 को क्या बरकरार रखना है और K2 को क्या नया करने की जरूरत अच्छा, है। हमारे पे भी बात होगी, कल पे डाल रहे हैं अच्छा, ना, कल पे कल डाल तक इन रहे हैं। लोगों ने भूल जाना है, मुझे पता है इनका। तो ये जाके देखिए जी हमने 2021 का वेलकम कैसे किया अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए। हमें दीजिए इजाजत, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है। फिर आपसे बातें होंगी, आपके मैसेजेस जो रह गए वो कल पढ़ेंगे, कॉल्स भी लेंगे। तब तक रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह सोने वाले, अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान पाइंदाबाद।